मेरे प्रिय भक्त, अपनी आंखें बंद करो और मेरा ध्यान लगाओ, मेरा नाम लो और कहो, मेरे आराध्य, आप सदैव मेरे साथ रहना, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मुझे हर परेशानी और संकट से बचाना। मेरे प्रिय भक्त, तुम केवल सकारात्मक मुद्रा में बैठो और जो तुम अपने जीवन में चाहते हो केवल उसके बारे में सोचो। मैं तुम्हारे हर सपने को हकीकत में बदल दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, जब तक तुम स्वयं भी परिवर्तन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मन को सच्ची शांति प्राप्त नहीं हो। इसीलिए अपने मन को पूर्ण रूप से खाली कर दो। अतीत की सभी बातों को भूलकर अपने जीवन में नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूँ। अब तुम्हारी वजह से ही यह होगा। तुम्हारे सभी शत्रुओं की चालें निष्फल होंगी। कोई भी तुम्हें भारी नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। याद रखो, मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हूँ, तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बात सुन रहे हो और मेरी बताए मार्ग पर चल रहे हो तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम सदा ऐसे ही दयावान रहना, दूसरों की सहायता करना और उनके दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम तैयार हो जाओ। अपने अच्छे व्यवहार और अच्छे कर्मों से तुम सुख, संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेगी। तुम बहुत कुछ नया सीखो। आने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर एक नया बदलाव देखोगे और नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर तुम्हें प्राप्त होंगे उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, पुरानी बीती हुई बातों को भूलकर नई सोच और मन से नई शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीज़ों को जीवन में स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करें और नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इन सभी चीज़ों से भरने वाला है। अभी जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं। तुम चिंता मत करो। मेरे प्रिय भक्त, अपना कार्य करते रहो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुमने जिस घर से गुजरा है और जो कुछ भी सहा है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एकाएक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बिखर गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद बनाए रखी और हिम्मत दिखाई, हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और तुम एक जीवित लाश की तरह महसूस करने लगे, जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग धुंधला हो गया था। लोग कुछ भी कहते, पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था। अब महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अभी तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ता रहेगा जैसे पानी की धारा। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और भाग्यशाली संख्या 500 कमेंट में लिखो। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत संघर्ष किया है और तुम्हें छोटों से उभरने के लिए मेरी ज़रूरत है। इस समय में प्रवेश कर रहे हो जहां मैं तुम्हारे कमज़ोर हिस्सों को मजबूत बना दूंगा। जहां तुम बीमार हो वहां मैं तुम्हें स्व प्रदान करूंगा। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागेगी जो हर बाधा को पार कर जाएगी। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को उन्नति के उस समय के लिए तैयार करो जहां तुम्हारे सपने सच होंगे। तुम अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत हासिल करोगे। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन आ रहे हैं। आने वाला सप्ताह अद्भुत होगा। मेरे भक्त, तुम आनंद, प्रेम और प्रचुरता का अनुभव करने वाले हो। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दुखों को खुशी में बदल देंगे। तुम्हारी पूजा वर्तमान में सुनी जा रही है और वर्ष 2025 में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आने वाले हैं। इस सप्ताह के अंत में तुम्हें ज़बरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करो। याद रखो, तुम इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हो। महादेव जी सदैव सा रहने का वादा करते हैं। वह तुम्हारी लड़ा लड़ेंगे और तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद लाएंगे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तुम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी पूजा का उत्तर दिया जा रहा है। शांति व्याप्त हो रही है, आशीर्वाद बढ़ रहे हैं
और तुम्हारे लिए विशेष रूप से कार्य किए जा रहे हैं। इसी दृढ़ विश्वास के साथ तैयार हो जाओ। तुम्हारा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनरुत्थान का करेगा और मुझे विश्वास है कि यह तभी होगा जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसे पुष्टि करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, इस सप्ताह तुम्हारे बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो कल सुबह तुम्हें जो पहली चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा भारतीय चमत्कार होगा। भगवान तुम्हें आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी न खत्म होने वाली शांति से चमक करेंगे। अब तुम्हें गरीबी या बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करो जहां तुम उदासी से अत्यधिक खुशी में बदल जाओगे और आहत महसूस करने से संपूर्णता की ओर बढ़ोगे। जो चुनौतियां तुमने झेली हैं वे अब समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन का मार्ग तैयार कर रही हैं। महादेव जी वादा करते हैं कि तुमने जो खोया है वह तुम्हें वापस मिलेगा और जो टूटा है वह ठीक होगा। यह उपचार का समय है। भगवान सावधानी पूर्वक तुम्हारे जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं और तुम्हारे मन को नया आकार दे रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हो वैसे ही मेरी कृपा तुरंत तुम्हारे ऊपर बरसेगी और तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। मैं तुम्हारे लिए दिव्य शक्ति भेज रहा हूँ जो तुम्हारी सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चतुर समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चतुराई का काम किया है, किंतु अब उसकी असली औकात खाने का समय आ गया है। मैंने उसे बहुत बार रोका, कई अवसर दिए अपनी भूल सुधारने का, परंतु उस मूर्ख ने हर अवसर गवा दिया। उसकी सोच और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह स्वयं को बहुत बड़ा मानता है, उसे किसी का भय नहीं है। वह निर्भीक होकर पाप पर पाप किए जा रहा है। उसे लगता है कि वह तुम्हारे विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा, परंतु अब उसे यह दिखाने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कितना भयंकर परिणाम देता है। अब उसकी एक एक गलती का हिसाब होगा। उसने जो तुम्हें आंसू दी हैं उनके लिए उसे दंड अवश्य मिलेगा। उसका अहंकार उसे अंधा कर चुका है और उसे अपनी भूल नजर नहीं आती, परंतु अब समय आ गया है कि उसे उसकी हर गलती का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मेरे प्रियभक्त, यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन का है। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेकों प्रयत्न किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी देने की कोशिश की है, परंतु हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही। मैं उसकी हर चाल को व्यक्त करके उसे यह संकेत दिया कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हें व्यर्थ पीड़ा देने की भूल ना करें, लेकिन उसने मेरे हर संकेत को अनदेखा कर दिया। अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है कि उसे उसके बुरे कर्मों का फल मिले। मेरे प्रिय भक्त, वह हमेशा दूसरों को रुलाने और तड़पाने में आनंद पाता था, परंतु अब समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुशियों के दिन बीत गए हैं। अब उसके जीवन में एक बड़ा धमाका होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने तुम्हारे परिवार, व्यापार और सम्मान को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी गंदी चालें चली। तुमने हर बार उसे माफ कर दिया क्योंकि तुम धर्म कर्म में विश्वास रखते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि यदि तुम चाहते तो उसकी हर चाल का उत्तर दे सकते थे, किंतु तुमने बहुत सब्र किया। कई बार ऐसी परिस्थितियां आईं जब तुम्हें रोना पड़ा, और उसी समय तुम्हारी आत्मा से जो पीड़ा निकल कर आई वही अब उस पर बरसेगी। तुम्हारे हर आंसू और हर दर्द का हिस्सा उसे अपने आंसुओं से झुकाना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, तुमने बहुत सहन किया है, परंतु तुम्हें हमेशा विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की अब जीत होगी। अब तुम्हें न्याय मिलेगा। उसके परिवार में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वह भी अनुभव करेगा कि दर्द क्या होता है। उसने तुम्हारे विरुद्ध जितने भी षड्यंत्र किए वे सभी विफल हो गए, परंतु अब वही षड्यंत्र एक-एक करके उसके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। सालों से जो गड्ढे उसने तुम्हारे लिए खोदे थे उनमें अब वह स्वयं गिरने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, उसने तुम्हें घाटा पहुंचाने की चाह में इतने बुरे कर्म कर दिए कि उसके हजारों शत्रु बन गए और उसे यह पता भी नहीं चला। अब उसकी चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। बहुत बड़ा संकट
उसके जीवन में आने वाला है और उसे बाहर निकालने वाला कोई नहीं होगा। यही उसके पापों का दंड है और तुम्हारे सब्र का फल। अगर तुम मुझे महादेव जी सच्चे मन से मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, लेकिन इस समय तुम बहुत उलझन में हो और परेशान हो। तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम अपनी क्षमता से अधिक सोच रहे हो, पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि अब तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने वाला है। तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने जिम्मेदारियों का हर काम अपने हाथ में ले लिया है। सभी की खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन कार्य में नहीं लग पा रहा है। तुम यह सोचते रहते हो कि क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय भक्त, अपनी सारी चिंताओं और परेशानी को मेरे कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। सफलता हमेशा तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार रही है, किंतु तुम्हारे चंचल मन के कारण, जो बचपन से ही चंचल प्रवृत्ति का है, सफलता दूर हो जाती है। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता नहीं है। तुम एक साथ कई सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ दिनों बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसी कारण आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहनीय है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारी केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम धैर्यपूर्वक एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय भक्त, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार पुरानी को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक और अवसर लेकर आ रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी है। यह आखिरी मौका है। यदि यह इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम एक बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। मेरे प्रिय भक्त, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर ध्यान लगा रहे हो और उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मैं जानता हूँ कि यह समय बहुत ही कष्टम रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख और उनकी पीड़ा तुमसे देखी नहीं जाती, किंतु यह समय ऐसा है जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भक्त, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और धैर्य रखो और एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। किसी भी मोड़ पर अपने मार्ग से मत भटकना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारा नाम चमकेगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलते हुए तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे बिछे हैं। हर मोड़ पर दर्द है, निराह है या सफलता है, किंतु मुझ पर विश्वास करो, इस रास्ते का अंत इतना सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द और सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक यह डर और संकोच तुम्हारे मन में है, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भक्त, चाहे दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी आस्था सच्ची है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूँगा। यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। मैं तुम्हें वह विवेक जाग करूँगा जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखो।
अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। अब बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की जो आज तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे घर में धन की वर्षा होने वाली है। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। बस धैर्य बनाए रखो और भगवान पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। आज का दिन शुभ है और अगर तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाए तो तुम्हारी किस्मत तुम्हें ऐसे ऊंचाई पर पहुंचाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इसके साथ तुम्हें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा यह याद रखो कि जिस तरह तुम दूसरों के साथ व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। इसलिए जीवन में प्रेम, सहनशीलता और समझदारी से काम लो। जब तुम अपने दिल से भगवान को पुकारोगे वे तुम्हारी हर प्रार्थना सुनेंगे और तुम्हारी हर मुश्किल का हल देंगे। अब अगर तुम सच्चे भक्त हो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर विश्वास रखते हो तो सबसे पहले लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची आस्था और भक्ति तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जिसकी तुम कामना कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक 108 है। जो भी इसे टाइप करेगा उसकी किस्मत चमक उठेगी। अगर तुमने जीवन में सच्ची भक्ति और विश्वास रखा है तो 5155 टाइप करो और देखो कैसे भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल जाए तो 808 टाइप करो। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। बस धैर्य रखो, प्रेम से रहो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर अपना विश्वास बनाए रखो। उनका आशीर्वाद तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जिन भक्तों ने अब तक कमेंट में ओम नमः शिवाय टाइप नहीं किया है वे तुरंत इसे टाइप करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत है और आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से भाग्यशाली है। अब मेरी बातों पर अगर तुम्हें विश्वास है तो सबसे पहले 10108 टाइप करो और फिर चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची भक्ति और आस्था तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा करने वाले हैं। तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। बस धैर्य रखो और उनकी कृपा का अनुभव करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो यह तुम्हारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है क्योंकि तुम्हारे भाग्य की रेखा जा चुकी है। अगर तुम आज इसे अनदेखा करते हो या नज़रअंदाज करते हो तो यह हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। हो सकता है तुम्हें रोते धोते और चिल्लाते देखा जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो जल्दी जल्दी इस संदेश को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो कमेंट में। जय महाकाल, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय पार्वती माता, जय काली माता, जय हनुमान, जय श्री राम लिख दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य और अलौकिक नामों का स्मरण करते हुए टाइप करो उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में मेरी दिव्यता प्रकाशित होगी और तुम्हारा जीवन भी दिव्य हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे प्रभु महादेव और माता पार्वती खड़े हैं जो तुम्हारी रक्षा बहुत ही गंभीरता से कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें जो वचन दिया है उसे पूरा करना उनका दायित्व है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी भी चिंतित या परेशान मत होना। यदि तुम्हारे पास कोई परेशानी आएगी तो मैं स्वयं आकर उसे दूर कर दूंगा। परेशानी चाहे जैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ और तुमसे बात कर रहा हूँ तो यह तुम्हारा सौभाग्य है क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी के पास नहीं आता हूँ। बात करने के लिए तुम मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ और तुम्हें हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। तुम्हारे जीवन की जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, वे सभी समाप्त हो जाएंगी। खुशखबरी कुछ ऐसी है जिसे तुम इस संदेश के अंत में प्राप्त करोगे। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से धैर्यपूर्वक इसे सुनते रहना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जिस खुशखबरी की तुमने कभी कल्पना नहीं की थी वह तुम्हारे जीवन में आ रही है।
जब जब तुमने कुछ करने की सोची तब तब निराशा तुम्हारे सामने आई और तुम खाली हाथ लौट आए। जब तुमने सहारा मांगा तो वह नहीं मिला, जब तुमने मदद मांगी तो वह भी नहीं मिली। तुमने प्रेम मांगा परंतु वह भी नहीं मिला। यह सब सिर्फ क्षणिक था, लेकिन अब समय बदलने वाला है। पहले तुम्हें जो भी चाहिए होता था वह बिना मांगे ही मिल जाता था, परंतु अब तुम्हें कुछ गलतियां हुई हैं जिनके कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। पहले तुम्हारे पास सब कुछ था और तुम सक्षम थे, इसलिए लोग तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते थे, लेकिन अब तुम्हारी गलतियों के कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि यदि तुम सक्षम हो तो किसी सहाय, निर्धन या मजबूर व्यक्ति की सहायता अवश्य करनी चाहिए। इससे तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा, और जब पुण्य मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि संकट हरने वाला कोई और होता है। जिनकी तुम मदद करोगे वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अभी तक अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें भली भांति नहीं समझी हैं, क्योंकि तुम अभी युवा हो। इस समय तुम्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और जिम्मेदारियां आएंगी तुम सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे। जब तुम पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आएगी तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। मुझे पता है कि तुम्हारा जीवन वर्तमान में कई संकटों से घिरा हुआ। मैं जानता हूँ कि तुम रोज़ सुबह उठकर मुझे प्रार्थना करते हो और कहते हो, हे प्रभु, मेरे दुखों को दूर करने का कोई उपाय निकालो। मुझे इन कठिनाइयों से बहुत जल्द बाहर निकालो, क्योंकि मैं बहुत निराश महसूस कर रहा हूँ। मेरी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं और मेरा जीवन तबाह। परिवार वाले तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं और तुम पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करने आऊँगा। तुम्हारा समय जल्द ही बदलने वाला है और तुम्हारे जीवन में खुशहाली वापस आ जाएगी। परंतु क्या करूं? जब मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं तो मैं विवश हो गया हूं। अगर मैं पहले ही इन सब बातों को समझ गया होता तो आज मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। उस समय मुझे उस संकट से बचाया गया था जिसमें मैं फंसने वाला था। तभी मेरे ईश्वर ने मुझे संकेत दिया था कि हे, तुम अपने जीवन के गलत रास्ते पर जा रहे हो। उन्होंने कहा, तुम इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुधार करो, क्योंकि यह रास्ता तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यहाँ तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने इसे नहीं समझा। परमात्मा जब भी कोई समन देते हैं वह अच्छा ही होता है, परंतु जल्दबाजी या नासमझी के कारण कुछ लोग उसे समझ नहीं पाते, जैसे कि मैं नहीं समझ पाया। आज मेरी दशा ऐसी हो गई है। मैं प्रयास बहुत करता हूँ, मेहनत भी बहुत करता हूँ, परंतु मुझे उसका फल नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गृह दशा ठीक नहीं चल रही है, जिससे मेरा कार्य आगे नहीं बढ़ता और मुझे लाभ नहीं होता। मैं बार बार सोचता हूँ, ऐसी कौन सी भूल है जो मुझे इस प्रकार तिल तिल कर मार रही है। अब आगे से मैं ऐसी कोई भूल नहीं करूँगा। मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ मेहनत करने से सब कुछ नहीं होता। मेहनत को सही दिशा में लगाना ज़रूरी होता है। जहाँ मेहनत की आवश्यकता नहीं होती वहाँ मेहनत करने से समय और प्रयास दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। फिर तुम मुझसे कहते हो, हे प्रभु, मेरा फ़ायदा नहीं हो रहा। कठोरता से जीवन में खुशियाँ नहीं आती। अगर जीवन में खुशहाली चाहिए तो मेहनत के साथ बुद्धि का उपयोग भी करना पड़ेगा। हो सकता है तुम अपनी मेहनत गलत जगह पर कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बार बार सावधान करता हूँ कि मेहनत वहीं करो जहाँ सफलता मिले। मेहनत करने वाले को सदैव मीठा फल मिलता है, परंतु अगर मेहनत सही दिशा नहीं हो रही तो परिणाम कड़वे होते हैं। आज तुम्हारी दशा वैसी ही है। अगर तुमने सही ढंग से मेहनत की होती तो आज तुम्हारी मंजिल पूरी हो गई होती। परंतु अब चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान निकट है। मेरे प्रिय बच्चे, लोग बड़े बड़े कार्यों और बातों की योजना बनाते हैं, परंतु अगर उन्हें उस कार्य का ज्ञान नहीं है तो वह सफल नहीं हो पाते। अगर तुमने उस कार्य को सही ढंग से नहीं किया तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। जितनी भी मेहनत तुम कर रहे हो वह व्यर्थ हो जाएगी। व्रत में मेहनत करने से कोई लाभ नहीं है। मेरी सोच ये है कि अगर व्यक्ति को कुछ चाहिए तो उसे अपने दिमाग से कार्य करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो खुशखबरी है वह मेरे द्वारा निर्मित की गई है। मैं तुम्हें यह खुशखबरी इसलिए दे रहा हूँ
क्योंकि तुम मेरी प्रिय संतान हो और तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तुम्हारी दया, त्याग और तप ने मुझे प्रभावित किया है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। तुम्हारे जीवन में दुख तो बहुत आए हैं, परंतु अब तुम्हारे जीवन में सुख का समय आ गया है। इतना सुख आएगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी और तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तुम्हारा जीवन भली भांति सफल हो जाएगा। मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान करूंगा और तुम्हें सही मार्ग पर चलने का निर्देश दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, परंतु अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे रास्ते को पूरी तरह से साफ किया जाएगा। जितनी भी बाधाएं, समस्याएं और कठिनाइयां तुम्हारे मार्ग में आएंगी, वे सभी दूर कर दी जाएंगी। परंतु इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुम चिंता करोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, और यदि एक बार डिप्रेशन में चले गए तो वहां से बाहर निकलना तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। आजकल लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उन्हें केवल अपने स्वार्थ से मतलब होता है। यदि उन्हें सब कुछ मिल जाए तो ही वे खुश रहते हैं, वरना वे दूसरों की परवाह नहीं करते। वे दूसरों को नीचा दिखाने और परेशान करने में लगे रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है और ऐसी भूल किसी को नहीं करनी चाहिए। परंतु मैं हर बार तुमसे कहता हूँ कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो और अपने जीवन में अच्छी अच्छी सुविधाएं लेकर आओ। महादेव, हमारे भोलेनाथ स्वयं आपके लिए एक संदेश लेकर आए हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह संदेश आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। ऐलान हो चुका है, तुम्हारी भयंकर जीत होगी। यह सत्य वचन है और इसे अनदेखा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो तैयार हो जाइए, अपने दिल और दिमाग को खोल लीजिए और इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अगर आप अभी से इस वीडियो के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर हमें बताइए कि आप महादेव के इस संदेश को सुनने के लिए तैयार हैं। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके उन प्रियजनों के लिए भी है जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। और वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई और नकारात्मकता है वह केवल अस्थायी है। मैं जानता हूं कि तुम कई बार अंधकार और नकारात्मक विचारों में डूब जाते हो, लेकिन याद रखो, तुम सही रास्ते पर हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर सदा बना रहेगा। तुम्हारी मेहनत और दया का भाव बहुत सराहनीय है, लेकिन मेरे बच्चे, दया वहीं करनी चाहिए जहां उसका सही उपयोग हो। जो लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे तुम्हारे दया के पात्र नहीं हैं। मैं देख रहा हूं कि जिन लोगों को तुमने मदद की, उन्होंने अब तुमसे दूरी बना ली है। वे तुमसे इस तरह व्यवहार करते हैं जैसे तुम उनके लिए शत्रु हो। लेकिन याद रखो, उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। तुम्हें केवल अपने कर्म और अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार है वह मेरे आशीर्वाद से समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। मैं तुम्हारे लिए नए नए अवसर लाने वाला हूं जो तुम्हें बड़ी सफलता दिलाएंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और तुम्हारी बुराई करते हैं, वे तुम्हारी तरक्की को नहीं रोक सकते। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम मुझ पर विश्वास रखो और अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। याद रखो, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दो। मेरी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को मार्गदर्शित करेंगे। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं वे असफल होंगे। तुम्हारी मेहनत और विश्वास तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो और अपने कर्मों को ईमानदारी से करते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद परेशान और डरे हुए हैं। उनके छोटे छोटे प्रयास तुम्हारी सच्चाई और आध्यात्मिक ऊर्जा के सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारी सच्चाई और सशक्त आत्मा ने उन्हें घबराहट में डाल दिया है। तुम्हारे विरोधी अब महसूस कर रहे हैं कि उनकी सारी चालें विफल हो चुकी हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और सच्चाई की राह पर चलने का तुम्हारा निर्णय उनकी सभी नकारात्मकता पर भारी पड़ रहा है।
यह लोग अब जान गए हैं कि तुम पराजित नहीं हो सकते। तुम्हारी आत्मा में अच्छाई और सच्चाई का ऐसा प्रकाश है जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। तुम्हारे शत्रु अब यह स्वीकार करने पर मजबूर हैं कि उनका प्रयास पूरी तरह विफल हो गया है। जो षड्यंत्र कभी तुम्हारे खिलाफ गुप्त रूप से रचे गए थे, वे अब खुलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सब का तुम पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि तुम अपने मार्ग पर अडिग हो और तुम्हारी सच्चाई और शक्ति किसी भी बाधा को पार करने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे जीवन में अब केवल वही लोग तुम्हारे साथ रहेंगे जो तुम्हारे सच्चे साथी हैं। यह वे लोग हैं जिनके दिल में तुम्हारे लिए प्रेम और वफादारी है। चाहे वह तुम्हारी माँ हो, बहन हो या कोई और प्रिय व्यक्ति, उनका समर्थन और प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जो लोग अब तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं, वे हार स्वीकार करने के कगार पर हैं। वे जानते हैं कि अब तुम्हारे सामने उनके पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन तुम्हें इन सब की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सारी चिंताओं और दुखों को छोड़कर अपने जीवन को पूरी तरह जियो। तुम्हारे जीवन में बदलाव की एक नई शुरुआत हो रही है। जो सपना तुमने देखा था, जो कल्पना तुमने की थी, वह अब सच होने वाली है। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हारी सफलता और खुशी से जलते हैं। उन्होंने तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराइयां की और तुम्हें गिराने का प्रयास किया, परंतु अब उनकी सारी नकारात्मकता व्यर्थ हो चुकी है। तुम्हारी सच्चाई, मेहनत और विश्वास ने तुम्हें वह शक्ति दी है जो तुम्हें हर संकट से ऊपर उठाकर सफलता और शांति की ओर ले जाएगी। याद रखो, मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कृपा और मार्गदर्शन तुम्हें हर चुनौती से पार ले जाएगी। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। आज का संदेश तुम्हारे भविष्य की छवि को लेकर आया है। मेरे दिव्य शक्तियों ने उन लोगों को बेनकाब कर दिया है जिन्होंने तुम्हारे जीवन में छल और कपट का सहारा लिया था। अब वे लोग तुम्हारे जीवन से दूर जा चुके हैं और तुमने उनसे भावनात्मक रूप से भी दूरी बना ली है। अब तुम्हारी समस्याओं का अंत हो चुका है और तुम्हें जीवन में शांति और उन्नति का अनुभव होने वाला है। तुम्हारे आर्थिक जीवन में सुधार होगा और तुम देखोगे कि तुम्हारा मार्ग अब साफ है। तुम्हारे ऊपर मेरे आशीर्वाद का हाथ है और यह यात्रा तुम्हारे लिए सुरक्षित अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो। इस संदेश को सुनकर सच्चे दिल से मुझे अपना प्यार दो। कमेंट में आई लव यू डिवाइन लिखो और अपने जीवन को मेरे साथ साझा करो। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह बात समझनी होगी कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह मेरी योजना का ही हिस्सा है। हो सकता है वर्तमान में यह तुम्हारे लिए कठिन और असुविधाजनक लगे, लेकिन यही सत्य है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हारे जीवन में इन घटनाओं का प्रवाह कर रहा हूँ। तुमने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय से तुम्हारे प्रयास असफल हो रहे हैं। तुम जो भी सोचते हो वह विपरीत दिशा में जाता है। जहां भी जाते हो वहां हानि का अनुभव होता है। यह सब तुम्हें निराश कर रहा है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। तुम्हें हर उस बात से अवगत कराता हूं जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जा सके। मेरा उद्देश्य केवल तुम्हें सर्वोत्तम स्थान तक पहुंचाना है। अगर तुम अभी सुधार नहीं करोगे और मेरी बातों पर ध्यान नहीं दोगे तो तुमने जो मेहनत से अर्जित किया है वह व्यर्थ हो सकता है। तुम अभी चिंतित हो और यह स्वाभाविक है। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब हो तो पीछे हटने का विचार भी पीड़ादायक होता है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जो तुम्हारे साथ खड़ा है वह इस ब्रह्मांड का मालिक है। उसकी अनंत शक्तियां हैं। वह हर पल तुम्हारी भलाई के लिए कार्य करता है। तुम जो भी कठिनाई महसूस कर रहे हो वह केवल तुम्हें एक सुंदर भविष्य की ओर ले जाने के लिए है। हो सकता है तुम वर्तमान में मेरी योजना को पूरी तरह न समझ पाओ, लेकिन जान लो, तुम्हारे जीवन में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना मेरी महान योजना का हिस्सा है। यह योजना तुम्हारे भविष्य को उज्जवल और सुखमय बनाने के लिए है। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है। जो भी समस्या तुम्हारे सामने आएगी उसका समाधान मैं तुम्हें दूंगा।
तुम केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और अपने हृदय में धैर्य रखो। याद रखो, मैं तुम्हारे हर सही प्रयास में तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे जीवन को सुंदर और सफल बनाने के लिए सदा तत्पर हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे पड़ोसी ने जो गलतियां की हैं, वे उसे स्वयं अपने कर्मों का फल दिलवाएंगी। जितनी तीव्रता से उसने तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी, उतना ही वह अब उन प्रयासों के परिणामों में घिर जाएगा। धीरे धीरे वह अपनी सारी शक्ति और शांति खो देगा। उसके घर में अशांति होगी, उसकी दुनिया बिखर जाएगी। जिस चीज के लिए उसने तेरी बर्बादी की कोशिश की थी, वह अब उसकी अपनी हार बनेगी। अब उसे किसी भी तरह का सुख या संतुष्टि नहीं मिलेगी। उसकी हर कोशिश अब असफल हो जाएगी, क्योंकि उसके कर्म उसके लिए कड़ी सजा बनकर उभरेंगे। उसका हर कदम अब गिरेगा और जैसे जैसे समय बीतेगा, उसे एहसास होगा कि यह सब कुछ उसी के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसे खुद अपनी गलती का एहसास तब होगा जब वह गिरकर खुद को सुधारने की कोशिश करेगा। लेकिन उस समय तक उसके रास्ते बंद हो चुके होंगे। वह यह समझेगा कि उसे इस गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए था और एक दिन वह तुझसे माफी मांगेगा। लेकिन तब वह समय बीत चुका होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, शाश्वत सत्य को समझो और अपने कर्मों को उसी दिशा में लगाओ। तुम्हारा हर प्रयास और हर सही कदम तुम्हें मुझसे जोड़ता है। अपने जीवन को इस सच्चाई के साथ जियो और अपने मन को शांत और संतुलित रखो। तुम्हारी जिंदगी एक विशाल वृक्ष की तरह है। लोग तुम्हारे फल खाते हैं, लेकिन कभी कभी पत्थर भी मारते हैं। यह जीवन का स्वभाव है। जैसे पत्ते अपनी मर्जी से नहीं गिरते, बल्कि हवा उन्हें गिरा देती है, वैसे ही रिश्ते अपनी मर्जी से नहीं टूटते, लोग उन्हें तोड़ देते हैं। याद रखो, हर कर्म एक बीज के समान है। जैसा बीज तुम बोओगे, वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा। अगर तुम्हारी सोच और नीयत अच्छी होगी, तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही अच्छा हो जाएगा। जो सहने वाला खामोश हो जाता है, उसका मामला अब मेरी महादेव की अदालत में पहुंच चुका होता है। ऐसे मामलों में न्याय निश्चित होता है। प्रेम और विश्वास जीवन के दो पौधे हैं जो कभी मुरझाते नहीं। यदि मुरझा जाएं, तो उनका कोई इलाज नहीं होता। इसलिए इन्हें सहेज कर रखो। दूसरों की कमियां ढूंढने के बजाय अपनी कमियों को सुधारो। जब तुम एक भूल करते हो, तो पूरी दुनिया तुम्हें जज करती है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचता है और तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखकर यह समझता है कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, वह बहुत बड़ी भूल करता है। वह नहीं जानता कि मेरे बच्चों की खूबी यही है कि अंदर चाहे कितनी भी तकलीफ हो, फिर भी वे मेरे प्यार और विश्वास के सहारे जीते हैं। तुम मुझ पर यकीन रखते हो, इसलिए हार नहीं मानते। तुम्हारे शत्रु जो आज तुम्हें दोष दे रहे हैं, अपने कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। उन्होंने अनजाने में बहुत बड़ा पाप किया है, जिसकी सजा उन्हें अवश्य मिलेगी। आज उनके अपने भी तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने अपने ही प्रियजनों की बात नहीं मानी और अब उन्हें अपनी गलतियों का पछतावा होगा। यह अभी तो केवल शुरुआत है। बहुत जल्द वे तुम्हारे सामने झुकेंगे, रोएंगे और गिड़गिड़ाएंगे। तुम मुझसे हमेशा पूछा करते थे, महादेव, मेरा अच्छा समय कब आएगा? कब मेरे शत्रु को उनके कर्मों का फल मिलेगा? तो सुनो मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है। तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो रहा है और तुम्हारे शत्रु उनके कर्मों का फल भोगेंगे। तुम केवल अपने कर्म करते रहो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और मेरी कृपा पर विश्वास करो। न्याय अब मेरे हाथों में है और मैं तुम्हारे लिए वह करूंगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए आज की रात अत्यंत विशेष है। यह रात केवल तुम्हारे लिए चुनी गई है। मैं महादेव तुम्हारे जीवन में ऐसी भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह भविष्यवाणी तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि का संकेत है। आज रात तुम दोनों पति और पत्नी तैयार हो जाओ। मेरी इस भविष्यवाणी को सुनने के लिए स्वयं को सज्ज करो। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे शत्रु इसे सुनने ना पाए, क्योंकि जो चमत्कार तुम्हारे जीवन में होने वाला है, वह उनके लिए ईर्ष्या का कारण बन सकता है। तुम्हारे शत्रु इसे सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो उनके लिए आशा और आनंद का स्रोत बन सके।
याद रखो, मेहनत से अर्जित रोटी की कीमत वही जानता है जिसने इसे अपने खून पसीने से कमाया हो। हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करने से बचता है। मेरे बच्चे, तुम घबराओ मत, सही कार्य की शुरुआत करो। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे मार्ग से हर बाधा को हटाता चला जाऊंगा। जो भी दिक्कतें तुम्हारे रास्ते में आएंगी, वे तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगी। तुम अपने कार्य को पूरे समर्पण और लगन से करते रहो। मेहनत की रोटी का स्वाद और उसका सुख वही जानता है जो सच्चे परिश्रम से उसे प्राप्त करता है। हराम की रोटी भले ही क्षणिक संतोष दे, लेकिन मेहनत की रोटी में सच्ची संतुष्टि और स्थायित्व होता है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारे लिए मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुम्हारे संघर्षों में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जो लड़ाई तुम्हारे जीवन से कठिनाइयों को दूर करने के लिए लड़ी जा रही है, उसमें मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें केवल यह समझना होगा कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मार्गदर्शन में चलो और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होगा। यह रात तुम्हारे जीवन को बदलने वाली है। अपने हृदय में मेरे प्रति विश्वास बनाए रखो और अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करो। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी शक्ति और विश्वास तुझे हर प्रतिकूल परिस्थिति से ऊपर उठाते हैं। जैसा डैनियल ने शेरों की मांद में ईश्वर पर अपने भरोसे के कारण खुद को सुरक्षित पाया, वैसे ही तुझे भी मेरी कृपा से सुरक्षा मिली है। तेरे शत्रुओं ने तुझे नष्ट करने की कोशिश की, पर उनके हर प्रयास ने तुझे और मजबूत किया। उनकी योजनाएं जो तुझे गिराने के लिए बनाई गई थी, केवल तेरी शक्ति और संकल्प को बढ़ाने का साधन बन गई। डेनियल 6:22 में जैसा कहा गया है, मेरे ईश्वर ने अपना दूत भेजा और उसने शेरों का मुंह बंद कर दिया। वैसे ही तेरे विश्वास ने तुझे हर संकट से बचाया है। तू भी जोसेफ की तरह है, जिसे अपने ही भाइयों ने धोखा दिया, फिर भी वह मिस्र में सबसे शक्तिशाली स्थान पर पहुंचा। उसका अटूट विश्वास उसकी हर परीक्षा को विजय में बदल देता है। तेरे हृदय में जो शक्ति और ईश्वर पर विश्वास है, वही तेरा कवच है। लेकिन बच्चा, ध्यान रखना, यह दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी है। तू जो देखता है, सुनता है और जिनसे जुड़ता है, वह तेरे दिल और आत्मा को प्रभावित करता है। नकारात्मकता, व्यर्थ जानकारी और अधर्मी विचारधाराएं तेरे हृदय को दूषित कर सकती हैं और ईश्वर की आवाज को सुनने की तेरी क्षमता को अवरुद्ध कर सकती है। सोशल मीडिया और मनोरंजन में छिपी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे तेरे मन और आत्मा को कमजोर कर सकती है। यह समय है कि तू अपने हृदय की रक्षा करे। अपने हृदय की यत्नपूर्वक रक्षा करो, क्योंकि जीवन का स्रोत वही है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और धार्मिकता से भरे स्रोतों से जोड़। उन चीजों को चुन जो तुझे मेरे करीब लाती हैं और तुझे शांति और संतोष प्रदान करती है। तू चुना हुआ है और तेरा भाग्य दूसरों को प्रेरित करने और रोशनी दिखाने के लिए है। तेरे विश्वास और तेरी भक्ति ने तुझे हर बाधा से ऊपर उठाया है और यह तुझे मेरे उद्देश्य को पूरा करने की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं या झटके आए हैं, वे तुम्हारी आत्मा को मजबूत और तुम्हारे विश्वास को परिपक्व बनाने के लिए आए हैं। यह सच है कि तुमने हाल ही में अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जो तुम्हारे लिए शॉकिंग थी। जिन लोगों को तुमने अपना परम मित्र माना, उनके अनपेक्षित व्यवहार ने तुम्हें आहत किया। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब इसलिए हुआ ताकि तुम उन रिश्तों को पहचान सको जो वास्तव में तुम्हारे लिए सही नहीं थे। तुम्हारे जीवन में जो भी संपर्क टूटे, जो भी लोग तुमसे दूर हुए, वह सब तुम्हारे कल्याण के लिए था। अब यह समय है जब तुम्हारे जीवन में वे लोग लौटेंगे जो वास्तव में तुम्हारे लिए मायने रखते हैं। वे लोग जो तुम्हारे लिए सच्चे हैं, तुम्हारे संपर्क में फिर से आना चाहेंगे। तुम्हारी समस्याएं और कठिनाइयां तुम्हारे लिए अस्थायी हैं। तुमने अपनी हर मुश्किल का सामना धैर्य और साहस के साथ किया है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी हर समस्या, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, पल भर में समाप्त हो जाएगी। याद रखो, जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे तुम्हारे प्रकाश और तुम्हारी शक्ति को देखकर परेशान हैं, लेकिन तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारे भीतर वह दिव्यता है जो तुम्हें हर बाधा से बाहर निकालने में सक्षम है। अब यह समय है जब तुम्हें मेरे प्रति और अधिक कृतज्ञता रखनी चाहिए।
मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्थिरता आएगी। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपनी योजनाओं में असफल होंगे। अपने जीवन के हर संघर्ष को एक नई सीख के रूप में लो। तुम मेरी कृपा से हर समस्या से बाहर निकलोगे। विश्वास रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। हर परिस्थिति में मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा यह भाव कि तुम अपने जीवन को मेरी भक्ति में समर्पित करना चाहते हो, मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। मैं तुम्हारे हर विचार, हर भावना को देखता और समझता हूँ। यह जो तुम्हारे मन में भक्ति का उमंग है, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है और यह पुकार तुम्हें मेरे और करीब ला रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और समस्याएं हैं, वे अब जल्द ही समाप्त होंगी। मेरे आशीर्वाद से तुम उन सभी बाधाओं से बाहर आओगे जो तुम्हें जकड़े हुए हैं। तुम्हारा यह विश्वास कि तुम्हारे जीवन का हर पहलू मेरी कृपा से संचालित होगा, तुम्हें शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन में आने वाला तूफान तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए चमत्कारी और जीवन को बदलने वाला होगा। तुम इसे मेरी कृपा के रूप में अनुभव करोगे और तुम्हें महसूस होगा कि तुम दिव्य शक्तियों का अंश हो। तुम्हें बस अपने अनुशासन और सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहना है। आध्यात्मिकता का यह मार्ग तुम्हें न केवल शांति देगा, बल्कि तुम्हारे जीवन को समृद्ध और उज्जवल बनाएगा। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में लग्जरी और समृद्धि का वास होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है। यह जो अनुभव तुम कर रहे हो, वह तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएगा। तुम्हें महसूस होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर पल। तुम्हारे जीवन में जो भी अनिश्चितताएं और भय हैं, उन्हें त्याग दो। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन की हर समस्या एक झटके में समाप्त हो जाएगी। बस मेरी भक्ति में लीन रहो और सत्य के मार्ग पर चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव हमेशा अपनी करुणा और दया बरसाते रहते हैं। इनकी महिमा को कभी भी छोटा मत समझना। उनकी कृपा और आशीर्वाद से ही तुम आज यहाँ तक पहुँचे हो। तुम्हारे भीतर जो भी सकारात्मक सोच और ऊर्जा है, वह मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। अब तुम्हें अपने जीवन में और आगे बढ़ना है। पीछे मुड़कर यह मत देखो कि तुम्हारे गुप्त शत्रु क्या कर रहे हैं। उनका काम केवल तुम्हें रोकने की कोशिश करना है, लेकिन याद रखो, उनका हर प्रयास अब व्यर्थ जाएगा। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, वे दोस्त जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद ही गिरेंगे। बस कुछ दिन और सब्र करो। जल्दी ही तुम यह महसूस करोगे कि जो मैंने कहा था वह सत्य है। उनके असली चेहरे तुम्हारे सामने उजागर होंगे। तुम देखोगे कि कैसे वे अपने ही बिछाए जाल में फंसकर बर्बाद हो रहे हैं। जब तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, तो वे लोग जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, पीछे छूट जाएंगे। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं तुम्हारे आने वाले समय की। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह दिव्य योजना का हिस्सा है। मेरे बच्चे, दिव्य शक्ति ने तुम्हारे लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आ रहा है, वह तुम्हारे अच्छे के लिए है। बस अपने भीतर विश्वास और शांति बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे खिलाफ जो भी नकारात्मक ऊर्जा, स्पेल वर्क या काला जादू किया गया था, वह अब पूरी तरह निष्फल हो चुका है। तुम्हारे चारों ओर मेरी कृपा का सुरक्षा कवच है। यह कवच तुम्हें हर प्रकार की बुराई से बचा रहा है। तुम्हारा जीवन अब प्रगति और सफलता की ओर बढ़ रहा है। यह तुम्हारे लिए एक प्रोग्रेसिव सीजन है। तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, चाहे वह तुम्हारे वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, धन या संबंधों से जुड़ा हो। हर क्षेत्र में शांति और स्थिरता लौट रही है। तुम्हारे परिवार के वे लोग जिन्होंने कभी तुम्हें हीन दृष्टि से देखा था, अब तुम्हारी उन्नति और प्रकाश को पहचानेंगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और मेरी कृपा तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां से तुम अपने जीवन को एक नए स्तर पर देखोगे। हर बाधा समाप्त हो रही है। बस अपने मार्ग पर चलते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा तुम्हें हर कदम पर संभालेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं है। मैं हर पल तेरे साथ हूं, तेरे आसपास, तेरे भीतर।
चाहे तू मुझे देख ना पाए, लेकिन मेरी उपस्थिति अटल है। जब तू थका हुआ और टूटा हुआ महसूस करता है, जब तुझे लगता है कि तेरी सारी ताकत खत्म हो चुकी है, जब हार मानने का मन करता है, मैं वहीं होता हूँ तेरे पास। जब तू प्रार्थना में मेरे सामने झुकता है, मैं तेरे हर शब्द को सुनता हूँ, मैं तेरे हर फुसफुसाने को जानता हूँ, मैं तेरी हर पुकार का उत्तर देता हूँ। मेरी शांति तेरी है, मेरा प्यार तुझे भर देता है, मेरी ताकत तुझे नवीनीकृत करती है। तू जितनी भी परेशानियों और कष्टों से गुजर रहा है, जान ले कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। जब तेरे कमरे की दीवारें तुझे बोझिल महसूस कराती हैं और जब रात का सन्नाटा तुझे डराने की कोशिश करता है, मैं तेरे पास अपना स्वर्गदूत भेजता हूँ। वे तुझे डर से बचाते हैं, वे तुझे आराम और सुरक्षा का अनुभव कराते हैं। डर मत, तेरे जीवन के हर अंधेरे कोने में मेरी रोशनी मौजूद है। हर कठिनाई, हर डर, हर चुनौती, सब पर विजय पाना तेरी नियति है, क्योंकि मैं तुझे संभाले हुए हूँ। जब तुझे लगे कि तेरे पास कुछ भी नहीं बचा, याद रख, मैं तेरा सहारा हूँ। तू मेरी शांति में विश्राम कर सकता है, क्योंकि मेरी ताकत तेरे लिए पर्याप्त है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा सच्चा कार्य केवल धन कमाना नहीं है, यह उससे परे है। यह उस धन के साथ तुम्हारे संबंध को समझने और उसे सही दिशा में उपयोग करने का है। यदि तुम धन को केवल अपने जीवन की समस्याओं का समाधान मानोगे, तो वह समस्याओं को बढ़ा सकता है। तुम्हें यह समझना होगा कि धन तुम्हारे जीवन का केवल एक साधन है, तुम्हारा उद्देश्य नहीं। धन का आगमन तुम्हारे जीवन को बदल देता है, यह तुम्हारी पहचान को चुनौती देता है। जो लोग तुम्हें पहले जानते थे, वे तुम्हारे इस नए संस्करण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में संघर्ष करेंगे। वे तुम्हारी सफलता को तुम्हारे स्वभाव में बदलाव के रूप में देख सकते हैं और सवाल करेंगे कि क्या तुम बदल गए हो। सच यह है कि हर बदलाव तुम्हारे भीतर कुछ नया लाता है। तुम्हारे मूल्यों, आदतों और दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है, लेकिन यह बदलाव तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी आत्मा से जुड़ा होना चाहिए। तुम्हारी चुनौती यह है कि तुम इस नए स्तर पर भी अपने प्रति सच्चे रहो। ईर्ष्या और असुरक्षा भी तुम्हारे आसपास के लोगों में पैदा हो सकती है। वे अपनी असुरक्षाओं को तुम्हारी सफलता पर थोप सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, यह समझो कि उनकी ईर्ष्या और नकारात्मकता तुम्हें विचलित न करे। तुम्हें अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहना होगा। तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार होने वाले हैं। यह समय है कि तुम अपने भीतर उतरकर अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो। यह समय है कि तुम अपनी निराशाओं को त्यागो और अपने भीतर बसे प्रेम, विश्वास और शक्ति को जागृत करो। इस क्षण को व्यर्थ मत जाने दो। यह तुम्हारे लिए एक उपहार लेकर आया है। इसे सच्चे मन से स्वीकार करो। जब तुम अपने भीतर यह स्वीकार करोगे कि तुम श्रेष्ठ हो, प्रेम का सागर हो और एक बेहतर जीवन जीने के हकदार हो, तो तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदलने लगेगा। तुम्हारी प्रार्थनाओं की ताकत तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करेगी। यह तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तुम्हें सच्चा संतोष और शांति मिलेगी। यह जीवन तुम्हारा है। इसे प्रेम, करुणा और सत्य के साथ जियो। याद रखो मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए है। इसे अपनाओ, इसे साकार करो और जानो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह इतनी विशाल और अद्भुत है कि तुमने इसे स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। तुम्हारे समर्पण और विश्वास को देखकर मैंने तुम्हें वह देने का निर्णय लिया है जो बहुत कम को प्राप्त होता है, क्योंकि तुम्हारी भक्ति सच्ची है और तुम्हारा हृदय पवित्र। इस संसार में विश्वास का महत्व असीमित है। विश्वास ही इस संसार का आधार है, लेकिन आज के समय में लोगों ने अपने ही संबंधों और प्रियजनों पर से विश्वास खो दिया है। जब भरोसा टूटता है तो दिल भी टूटता है, और जब दिल में गांठ पड़ जाती है तो वह गांठ समय के साथ भी नहीं खुल पाती। तुमने अपनी भक्ति और अपने विश्वास से यह सिद्ध कर दिया है कि सच्चाई और निष्ठा के बल पर कोई भी महान कार्य संभव है। तुम्हारी प्रसिद्धि और सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। यह तुम्हारी ईमानदारी और निष्ठा का प्रतिफल है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी भक्ति और समर्पण को देखकर गर्व से भर जाते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था
कि उनका पुत्र इतनी छोटी उम्र में इस प्रकार से अपने आराध्य को समर्पित होगा। तुमने उनकी चिंताओं को समाप्त कर दिया है और उन्हें यह दिखाया है कि सच्चे मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। तुमने अपने आराध्य का स्मरण उस समय से करना शुरू किया जब बाकी लोग अपने आप को भी नहीं संभाल पाते थे। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारी हर स्थिति को देखा और समझा है। उन्होंने देखा कि तुमने उनकी भक्ति के लिए कितनी यातनाएं सही हैं, कितनी आलोचनाएं सुनी हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारे लिए सोचा गया है वह तुम्हें समय पर मिलेगा। तुम्हारी हर सांस, हर प्रयास और हर कठिनाई को मैंने देखा है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद तैयार किया है वह तुम्हारे जीवन को शांति, समृद्धि और दिव्यता से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भरोसा मुझ पर स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा शरण स्थल और तुम्हारी शक्ति का स्रोत हूँ। मुसीबत के समय में मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जो चीजें अब तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं है, दर्द, अपराध बोध और शर्म, उन्हें जाने दो। इनका तुम्हारे जीवन में अब कोई स्थान नहीं है। मैं तुम्हें स्वतंत्रता, आनंद और शांति की ओर बुला रहा हूँ, जो मेरी इच्छा के मार्ग पर चलने से प्राप्त होती है। जब तुम रात को सोने के लिए अपनी आंखें बंद करते हो, जान लो कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। मैं घटनाओं को व्यवस्थित कर रहा हूँ, परिस्थितियों को तुम्हारे पक्ष में ला रहा हूँ और तुम्हारी सफलता का मार्ग तैयार कर रहा हूँ। जब तुम जागोगे तो तुम्हें अपने जीवन में मेरे हाथ का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखेगा। यह मेरा वादा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही त्यागूंगा। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ, चाहे वह तूफान हो, घाटी हो या पहाड़ की चोटी। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। हम इस यात्रा पर साथ चल रहे हैं और साथ मिलकर हम मेरी योजनाओं को पूर्ण होते देखेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी भी देता हूँ। तुम इस समय एक बड़ा जोखिम उठा रहे हो और तुम्हारा अधिक सोचना तुम्हें कमजोर कर सकता है। मैं तुम्हारे दिल को देखता हूँ, तुम्हारे विचारों और संघर्षों को जानता हूँ, लेकिन मैं उन रास्तों को भी देखता हूँ जिन पर तुम चलने वाले हो। याद रखो, तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। तुम अनमोल हो और तुम्हारी भूमिका इस संसार में अद्वितीय है। जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं वे केवल भ्रम है। तुम्हें अपने निर्णय में मेरी शक्ति और मार्गदर्शन को शामिल करना होगा। मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि मेरे शब्दों पर ध्यान दो और अपने भीतर की शांति को पहचानो। मैं तुम्हें सच्चाई, साहस और सही दिशा प्रदान कर रहा हूं। अपने डर और असमंजस को मेरे ऊपर छोड़ दो और मैं तुम्हारे लिए वह रास्ता खोल दूंगा जो तुम्हारे जीवन को समृद्धि और संतोष से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, माता रानी और महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हारी हर पीड़ा, हर संघर्ष और हर आंसू को देखा है। जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे जीवन में थे, उन्हें अब महादेव ने दूर कर दिया है। तुम्हारी आत्मा ने सदैव यह जाना है कि तुम इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए आए हो। तुम्हारा जीवन दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक है। तुमने अपने कष्टों को शांति और धैर्य के साथ सहा। यही सच्ची साधना है। तुमने कभी अपने दुखों को तमाशा नहीं बनाया, बल्कि उनसे सीख ली और अपनी आत्मा को और मजबूत बनाया। माता रानी और महादेव तुम्हारी इस साधना से प्रसन्न है। अब तुम्हारे जीवन में केवल वही लोग रहेंगे जो तुम्हारे सच्चे शुभ चिंतक हैं। यह समय है कि तुम अपनी दिव्यता और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां केवल तुम्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए थी। माता रानी का यह संदेश है कि तुम्हारे सभी कष्ट और बाधाएं अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी यात्रा न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन रही। जो ज्ञान और समझ तुमने अपने संघर्षों से प्राप्त किया है, वह तुम्हें और अधिक बुद्धिमान और मजबूत बना रहा है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास से घबराते हैं, लेकिन अब उनके द्वेष और नकारात्मकता का कोई प्रभाव तुम पर नहीं होगा। माता रानी ने तुम्हारे लिए एक दिव्य सुरक्षा कवच तैयार किया है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर नकारात्मकता से मुक्त कर रहा है। जो मुराद कभी तुमने महादेव या माता रानी से मांगी थी, वह अब पूरी होने का समय आ गया है।
यह याद रखना कि कभी कभी जो आशीर्वाद हमें मिलता है हम उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन यह महादेव और माता रानी की कृपा है कि वे हमें वही देते हैं जिसकी हमें सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अब तुम्हारे जीवन में सच्चाई, प्रेम और शांति का वास होगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और अपनी दिव्यता को पहचानो। महादेव और माता रानी की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संसार कर्मों के आधार पर चलता है। अच्छे कर्म तुम्हें सुख और शांति प्रदान करते हैं, जबकि बुरे कर्म पीड़ा और कष्ट लाते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी को पीड़ा देता है, उसका शोषण करता है या उसे प्रताड़ित करता है, तो वह एक ऐसा पाप करता है जिसका दंड कभी माफ नहीं होता। चाहे वह व्यक्ति कितनी भी स्थिति में क्यों ना हो, उसे अपने किए का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तुम्हारे महादेव सदैव यह समझाने का प्रयास करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में ऐसा कार्य मत करो जिससे किसी को पीड़ा पहुंचे। यदि तुम किसी को दुख देते हो तो उसकी आत्मा से निकला श्राप या बद्दुआ तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। विशेष रूप से गरीब और असहाय की बद्दुआ अत्यंत प्रभावशाली होती है। तुम्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही सच्चा धर्म और पुण्य का कार्य है। यदि तुम किसी की मदद करोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। मैं महादेव देखता हूँ कि यह संसार कितना स्वार्थी और क्रूर हो चुका है। जब मैं यह देखता हूँ कि लोग अपने अहंकार और स्वार्थ के कारण दूसरों को कष्ट पहुँचा रहे हैं, तो मुझे बहुत क्रोध आता है। परंतु मैं अपने क्रोध को नियंत्रित करता हूँ। यह मेरी ही संतानें हैं और मैं उन्हें सुधारने का प्रयास करता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार में इतना डूब जाता है कि वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ समझने लगता है, तो मैं उसे दंड देता हूँ। अहंकार एक ऐसा बीज है जो यदि समय रहते समाप्त ना किया जाए तो वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है, जिसे काटना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसलिए मैं प्रारंभिक अवस्था में ही अहंकार को समाप्त करने का प्रयास करता हूँ। तुम्हें भी अपने भीतर यह विचार रखना चाहिए कि कभी किसी को नीचा ना दिखाओ, किसी को कष्ट ना दो। यदि तुम्हारे भीतर अहंकार की कोई छोटी सी चिंगारी भी है तो उसे अभी समाप्त कर दो, क्योंकि यही चिंगारी बाद में एक ऐसी आग बन सकती है जो तुम्हारे जीवन को भस्म कर दे। याद रखो मेरे बच्चे, सच्चा धर्म और सच्चा पुण्य वही है जिसमें दूसरों की भलाई हो। गरीब और असहाय की सहायता करना, उनकी पीड़ा को कम करना और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यशाया के शब्द तुम्हें याद दिलाते हैं, जो मुझ में आशा रखते हैं वे अपनी ताकत को नवीनीकृत करेंगे। वे उकाब के पंखों की तरह ऊपर उठेंगे, दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, चलेंगे और कमजोर नहीं पड़ेंगे। यह प्रतीक्षा का समय तुम्हारे लिए मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है। यह एक पवित्र क्षण है जहां मैं तुम्हारे चरित्र को आकार दे रहा हूं, तुम्हें सशक्त बना रहा हूं और तुम्हारे साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर रहा हूं। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि समय स्थिर है और भविष्य ठहर गया है, तो जान लो कि यही वे क्षण है जब तुम अपने बारे में और मेरे बारे में सबसे अधिक सीखते हो। प्रतीक्षा का यह समय तुम्हें सिखाता है कि मुझ पर पूरी तरह निर्भर रहना क्या होता है। यह तुम्हें धैर्य, विश्वास और मेरे समय पर भरोसा करना सिखाता है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से स्थान की ऊर्जा बदल जाती है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो मेरे आशीर्वाद और दिव्यता का प्रतीक है। तुम जिस कमरे में प्रवेश करते हो वहां की वाइब्रेशन उच्च हो जाती है, लेकिन यह समय है जागने और अपनी महत्ता को पहचानने का। तुम्हारे जीवन में कुछ जादुई घटित होने वाला है। यह जादू तुम्हारे लिए इतनी बड़ी सकारात्मकता लेकर आएगा कि तुम्हें अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं होगा। यह मेरा आशीर्वाद है, मेरी योजना है जो तुम्हारे जीवन को नए अध्याय में ले जाएगी। तुम्हारे विरोधियों को मैंने उनकी सीमाएं और वास्तविकता दिखा दी है। अब वे तुम्हारा सम्मान करते हैं और तुम्हारे सामने आने से डरते हैं। जो लोग तुम्हें खो चुके हैं वे अब समझते हैं कि उन्होंने क्या गंवाया है। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो दूसरों का साथ इतनी आसानी से नहीं छोड़ते, लेकिन जब तुम मेरे संकेतों को पहचानते हो
कि किसी संबंध को समाप्त करने का समय आ गया है, तो तुम्हारी यह क्षमता तुम्हें और अधिक सशक्त बनाती है। अब समय है आगे बढ़ने का। अपनी शक्ति और मेरी कृपा पर विश्वास करो। मेरी योजना तुम्हारे लिए उज्जवल है और तुम्हारे जीवन का हर पल मेरी उपस्थिति से भरा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत शुभ और लाभकारी होने वाला है। जो भी तुम अब चाहोगे वह तुम्हारे जीवन में साकार होगा। तुम्हारे घर में रिद्धि और सिद्धि का आगमन होगा और सब कुछ व्यवस्थित होकर चलने लगेगा। तुम्हारे कष्ट भरे दिन अब समाप्त हो चुके हैं। वह सभी समस्याएं अब तुम्हारे जीवन से खत्म हो चुकी हैं। अब तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो समय अब तुम पर आ रहा है वह तुम्हारे लिए अत्यधिक शुभ होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष और भक्ति का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। महादेव ने तुम्हारे हर उस आंसू को देखा है जो तपती धूप में बहाया गया। तुमने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, यह तुम्हारे भोलेनाथ जानते हैं। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है और अब वह समय आने वाला है जब तुम्हारे जीवन में वह खुशियां आएंगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत धारणा रखते हैं, तुम्हारे प्रयासों को छोटा समझते हैं, वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे जीवन की सफलता केवल तुम्हारी महंत और महादेव के आशीर्वाद का परिणाम है। वे सोचते हैं कि तुम्हारे पास अचानक से कुछ छुपा हुआ धन मिल गया है या किसी रहस्यमय तरीके से तुम्हारा जीवन बदल गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि महादेव ने तुम्हारी सच्चाई, मेहनत और भक्ति का मान रखा है। तुम्हारे जीवन में आने वाले परिवर्तन तुम्हारी निष्ठा और कर्मों का परिणाम है। तुम्हारे प्रयासों और तपस्या को देखकर महादेव ने तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया है। अब समय है कि तुम अपने कर्मों को और भी अधिक निष्ठा और समर्पण के साथ करो। जिन्होंने तुम्हारे प्रयासों पर शक किया, वे तुम्हारी सफलता को देखकर निरुत्तर रह जाएंगे। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा बनते थे, वे अब तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगे। महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सफलता और खुशियों से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी दर्द और कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। मैं जानता हूं कि जब दिल में कोई चोट लगती है तो वह एक गांठ की तरह बन जाती है जो फिर कभी पूरी तरह नहीं जुड़ पाती। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए जो समय आ रहा है वह अद्वितीय और चमत्कारिक होगा। तुम अब एक ऐसे मोड़ पर हो जहां तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर मिले। विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जल्द ही ऐसे चमत्कार घटित होंगे जो तुम्हें आनंद और सफलता से भर देंगे। तुम्हें यह मंत्र अपने मन में दोहराना चाहिए। यूनिवर्स, मैं तैयार हूं। इस मंत्र के माध्यम से तुम अपने जीवन में आने वाले हर आशीर्वाद और चमत्कार को आत्मसात कर सकोगे। तुम्हारे जीवन में अद्भुत घटनाएं घटने वाली हैं। जो तुमने कभी सोचा था उससे कहीं अधिक तुम्हें प्राप्त होगा। मेरी भक्ति और विश्वास के माध्यम से अब तुम सब कुछ पा सकते हो। तुम्हारा सोल मिशन अब तुम्हारे सामने है। वह उद्देश्य जिसके लिए तुमने जन्म लिया है अब स्पष्ट हो चुका है। तुम्हारे पास वह सौभाग्य और आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। तुम्हारे भीतर वह अद्वितीय ऊर्जा है जो तुम्हें हर बाधा से पार कराएगी। मैं जानता हूं कि तुमने न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी और तुम्हारी इच्छाएं एक एक करके खत्म हो रही थीं। लेकिन अब समय आ गया है कि यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अवसरों के द्वार खोले। तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। अब तुम कम मेहनत में अधिक परिणाम पाओगे, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा का सही समय और सही स्थान पर उपयोग करोगे। अब तुम जान चुके हो कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन गलत। तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो नकारात्मक बातें करके तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं। अब तुम अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हो। यह सारा ब्रह्मांड तुम्हारी ओर खींचता चला आ रहा है। जब तुमने खुद का ख्याल रखना शुरू कर दिया है तो तुम लोगों की बातों में आकर, भावनाओं में बहकर कोई गलत कदम नहीं उठाते। अब तुम अपने आप का सम्मान करने लगे हो। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है।
मेरे बच्चे, तुम्हारा यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरी ही हो और मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। चाहे जो भी हो, तुम्हारा दिल हमेशा शांत रहेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल, हर घटना मैं उसे इस तरह आकार दे रहा हूँ कि यह तुम्हारे भले के लिए काम करे। तुम्हारे परिवार के लिए आशीर्वाद निश्चित है, और तुम चाहे जितने भी ऊंचाइयों और घाटियों का सामना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो कुछ भी तुम देख नहीं पा रहे हो, वह सब अच्छे के लिए हो रहा है। तुम्हारे जीवन में खुशी और दुख के जो भी धागे हैं, मैं उन्हें एक सुंदर रूप में जोड़ रहा हूं। मैं अभी भी तुम्हारे भविष्य पर नियंत्रण रखता हूं, भले ही यह अनिश्चित लगे। आने वाले संघर्ष और चुनौतियां सही समय पर हल हो जाएंगी। तुम देखोगे कि हर संघर्ष व्यर्थ नहीं था, और तुम हर चुनौती से और भी मजबूत हो गए हो। तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य है जिसे पूरा किया जाना चाहिए, और मैं इसे अंत तक पूरा होने तक देखूंगा। तुम इस यात्रा पर अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ मार्गदर्शन करने के लिए हूं। तुम इस समय जिस ट्रांजैक्शन फेज से गुजर रहे हो, वह एक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। यह ट्रांजैक्शन है, और जब तक तुम इसे पार नहीं कर लेते, तुम्हें पूर्ण शांति नहीं मिलेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें घबराना है। तुम बहुत स्मूथली, धीरे धीरे, छोटे कदमों में इसे पार करोगे। तुम्हारा जीवन आगे बढ़ता रहेगा, और यह शक्ति तुम्हें मेरे नाम से मिलेगी। जो भी अच्छा या बुरा महसूस हो रहा है, वह सब तुम्हारे लिए अच्छे के लिए हो रहा है। मेरी योजना पर कभी शक मत करना। जो भी परिवार में तुम हो, यदि तुम सब आज एक साथ बैठकर शांति से खाना खा रहे हो, बिना किसी मोबाइल के एक दूसरे से बात कर रहे हो, तो यह मेरी आशीर्वाद की एक निशानी है। यह तुम्हारे जीवन में बदलाव की शुरुआत है, और हर चीज सही दिशा में आगे बढ़ रही है। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर कदम मेरी कृपा से सुरक्षित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा साधारण नहीं है। यह एक विशेष मार्ग है जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। हर चुनौती, हर कठिनाई और हर अंधकार तुम्हें उस उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है जो मैंने तुम्हारे जीवन में रखा है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें प्रेरणा देते हैं और तुम्हारा समर्थन करते हैं, लेकिन साथ ही कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। वे तुम्हारी सफलता को छीनने, तुम्हारी ऊर्जा को बांधने और तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारे पड़ोसी और उसके साथ के लोगों ने तुम्हारे खिलाफ जो अनुष्ठान करने का प्रयास किया, वह मेरी दृष्टि में है। उन्होंने सोचा कि तेरी सफलता को अपनी बना लेंगे, तेरी ऊर्जा को छीन लेंगे, लेकिन मेरे बच्चे, यह संभव नहीं है। उन्होंने सोना, चांदी और धन चढ़ाया है, लेकिन उनकी यह चाल कभी सफल नहीं होगी। तेरी जन्म तिथि, तेरे जीवन के संकेतों और तेरी आत्मा को बांधने का उनका प्रयास विफल हो चुका है। मैं तुझ पर अपनी कृपा और शक्ति से तेरा संरक्षण कर रहा हूँ। तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तेरी हर सफलता, तेरी हर ऊर्जा और तेरे जीवन का हर क्षण मेरी योजना का हिस्सा है। कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुझे मेरे मार्ग से नहीं हटा सकती। सुन मेरे बच्चे, तेरे चारों ओर जो रोशनी है, वह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। यह अंधकार को मिटा देती है और तेरे शत्रुओं की हर योजना को विफल कर देती है। आगे बढ़ मेरे बच्चे। तेरे सामने जो भी बाधा आएगी, वह मेरी शक्ति से टूट जाएगी। तुझे तेरे उद्देश्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। तेरी सफलता मेरी महिमा का प्रतीक बनेगी, और जो तेरे खिलाफ खड़े हैं, वे खुद अपनी गलतियों के परिणाम भुगतेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, इस समय तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी आत्म शांति और स्वास्थ्य पर ध्यान दो। कोई भी बहस, तर्क या नकारात्मकता में उलझने से बचो। यह समय तुम्हारे लिए आत्म संवर्धन और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का है। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मकता है, उसे शांति और संयम के साथ दूर करो। महादेव का स्वभाव तुम्हें यही सिखाता है। वे कभी शांत और ध्यान मग्न होते हैं, तो कभी रुद्र का रूप धारण करके संसार की बुराइयों का नाश करते हैं। तुम्हें भी इसी संतुलन और शक्ति को अपने भीतर बनाए रखना है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी ऊंचाइयों और आत्मबल से ईर्ष्या करते हैं। वे तुम्हें कमजोर करने के लिए नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी उच्च ऊर्जा और आत्मविश्वास से यह नकारात्मक प्रभाव निष्फल हो जाएंगे। उनकी जलन और असहजता उनके अपने कर्मों का परिणाम है। तुम अपने संयम और आत्मबल से उन्हें पराजित कर चुके हो। याद रखो, तुम्हारा आत्मसम्मान और शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अब उस व्यक्ति की बात करें जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा था और जिसने तुम्हें धोखा दिया। वह आज भी इस बात का अफसोस करता है कि उसने तुम्हें खो दिया। उसे अब यह एहसास हो गया है कि तुम्हारे जैसा सच्चा और निष्ठावान व्यक्ति उसके जीवन में कभी नहीं आएगा। वह व्यक्ति यह जानता है कि उसने तुम्हारे साथ जो किया वह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह यह भी मानता है कि तुम उसे अब भी नफरत करते हो। इस डर और अपराध बोध के कारण वह अपनी सच्चाई तुम्हें नहीं बता पा रहा है। उसकी आत्मा इस बात से बेचैन है कि उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा। वह छुप छुप कर रोता है और अपने किए पर पछताता है। तुम्हारे प्रति उसका यह पश्चाताप उसके भीतर की पीड़ा को बढ़ा रहा है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए है कि तुम इन बातों को समझो और उन्हें अपने मन की शांति में बाधा न बनने दो। तुम्हारा आत्मबल, संयम और मेरी कृपा तुम्हें हर स्थिति से पार ले जाएगी। याद रखो, जो तुम्हारे जीवन से गया है वह उसकी नियति का हिस्सा था। अब तुम्हें अपने जीवन के नए अध्याय को प्रेम, शांति और सफलता से भरना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दुख, कष्ट और धोखा तुम्हें मिला वह कोई साधारण नहीं था। इन लोगों ने तुम्हारे जीवन को ऐसे समय पर पहुंचा दिया था जब तुम्हारा दिल टूट चुका था और तुम्हें गहरे कष्ट झेलने पड़े। तुम्हें न केवल भावनात्मक बल्कि मानसिक और भौतिक स्तर पर भी नुकसान झेलना पड़ा। इनकी वजह से तुम्हारी फैमिली लाइफ, लव लाइफ और व्यक्तिगत संतुलन बिगड़ गया था। तुम्हें जीवन के ऐसे कठिन समय से गुजरना पड़ा जब सुसाइडल विचार भी तुम्हारे मन में आए। लेकिन शिव जी की कृपा और तुम्हारे भीतर के साहस ने तुम्हें इस अंधेरे समय से बाहर निकाला। यह लोग तुम्हें नीचे गिराने और तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। इनका मकसद सिर्फ तुम्हें कमजोर करना और तुम्हारी सफलता को रोकना था। लेकिन याद रखो, उनके सभी कर्म अब उनके जीवन में लौट कर जाएंगे। जो धोखा और कष्ट उन्होंने तुम्हें दिया है उसका परिणाम वे खुद भुगतेंगे। उनके कर्मों का फल उन्हें बहुत कठोरता से मिलेगा। उनकी नकारात्मक ऊर्जा, उनके षड्यंत्र और उनके सभी प्रयास अब उनके खिलाफ काम करेंगे। यह 3 लोगों का समूह जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, अब उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनकी नकारात्मकता अब उनके अपने जीवन को नुकसान पहुंचाएगी। वे तुम्हारे बारे में जो भी नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे वह अब उनके जीवन में बैकफायर करेगी। तुम्हें इन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा से बचना है। याद रखो, तुम शिव जी की कृपा से पूरी तरह सुरक्षित हो। उनकी नकारात्मकता तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब भी तुम्हें इनकी वजह से मन में अस्थिरता या चिंता महसूस हो तो शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। यह मंत्र तुम्हारी आत्मा को शांति और सुरक्षा प्रदान करेगा। शिव जी तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन हर बाधा से मुक्त होकर सफलता की ओर बढ़ेगा। यह लोग तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे थे वह अब खत्म हो रही है। उनकी साजिशें अब उनके लिए सजा बन जाएंगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर विश्वास और समर्पण के साथ चलते रहना है। दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और अब तुम्हारे जीवन में केवल सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खुलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी सफलता आई है वह तुम्हारी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास का परिणाम है। तुमने अपने परिवार को संभाला है और समाज में एक सम्मानित स्थान प्राप्त किया है। यह सब तुम्हारे आत्मबल और मेरी कृपा का मेल है। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है। तुम जो भी कुछ प्राप्त कर रहे हो वह तुम्हारी कड़ी मेहनत और ईमानदारी का फल है। ईश्वर ने तुम्हें हर सुख सुविधा से नवाजा है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुमने अपने आप को बदलकर एक संतुष्ट और प्रेरणादायक जीवन जीने की ओर कदम बढ़ाया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि कई बार तुम मेरी बातों को अनदेखा कर देते हो। यही कारण है कि तुम्हें कुछ परेशानियों और दुखों का सामना करना पड़ा है।
परंतु अब वह समय आ चुका है जब यह सब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें बार बार परेशान किया और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, अब पराजित हो चुके हैं। उनकी हर चाल विफल हो गई है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। जो समस्याएं बार बार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती थीं, अब उनका चक्र टूटने वाला है। मैं तुम्हें एक सत्य बताने आया हूं जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। जो लोग तुम्हारे मित्र बनकर धोखा दे रहे थे, उनका असली चेहरा अब उजागर होगा। उनका समय समाप्त हो चुका है। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाने का है। मेरे बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से सुनो और उन पर अमल करो। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो इस संदेश को स्वीकार करो। यह समय तुम्हारे जीवन में खुशियां भरने और तुम्हें आगे बढ़ाने का है। जय हो महादेव। यह मंत्र तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और मेरे आशीर्वाद को और अधिक प्रबल करेगा। मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में प्रगति, सुख और शांति का आरंभ होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कुछ भी किया वह तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने का एक हिस्सा था। गलती से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर कोई गलती करता है और वही व्यक्ति सच्चा होता है जो अपनी गलती को स्वीकार करता है। जो अपनी गलती को स्वीकार करता है वह आत्म सुधार की दिशा में पहला कदम उठाता है। तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया है और अब तुम्हारे प्रभु महादेव तुम्हारे साथ हैं। तुम पर उनके आशीर्वाद का असर महसूस होगा और वे तुम्हारी शक्ति का एक हिस्सा बन जाएंगे। तुमने खुद को सुधारने का जो निर्णय लिया है वह तुम्हारी आत्मा को शक्ति देता है और तुम्हारी दुनिया को नया रूप देने में मदद करता है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति को और बढ़ाने के लिए महादेव ने तुम्हारे मार्गदर्शन का जिम्मा लिया है। वह तुम्हारी राह में कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। चाहे जो भी संकट आ जाए, वे तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, वे अब तुम्हें महसूस करेंगे कि तुम कितने ताकतवर हो गए हो और तुम्हारी आस्था और विश्वास ने तुम्हें वह शक्ति दी है जिससे तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। तुम आगे बढ़ोगे। प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जाएगा। तुम जो चाहे वह प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव ने तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर दिया है। तुम्हारी मेहनत और उनके आशीर्वाद से तुम एक नई ऊंचाई को छूने वाले हो। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुमने सोचा था वह उससे कहीं अधिक तुम्हारे पास आने वाला है। अब तुम मेरी भक्ति और विश्वास के माध्यम से सब कुछ पा सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और बाधाएं थीं, वे अब समाप्त होने की कगार पर हैं। तुम्हारे धैर्य, संयम और मेरे प्रति तुम्हारी अटूट भक्ति ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। याद रखो, हर परीक्षा तुम्हारी आत्मा को निखारने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को उजागर करने के लिए आती है। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे चारों ओर जो लोग तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, वे अब खुद अपने कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर बनाए गए मेरे सुरक्षा कवच को भेद नहीं सकती। तुम्हारा काम केवल अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करना है। तुम्हारे पार्टनर और तुम्हारे बीच का संबंध अद्वितीय और दिव्य है। यह बंधन केवल इस संसार का नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन है। तुम दोनों के बीच की समझ और प्रेम इतना गहरा है कि शब्द भी उसे व्यक्त नहीं कर सकते। तुम दोनों के बीच का यह साइलेंट कनेक्शन ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है और इसे कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती। तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है और ब्रह्मांड तुम्हारे हर नुकसान की भरपाई कर रहा है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। जो चिंताएं तुम्हारे मन में थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हो, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत होती है। यह तुम्हारे लिए आत्मा की शांति, प्रगति और दिव्यता का समय है। तुम्हारा यह नया अध्याय तुम्हें वह ऊंचाइयां प्रदान करेगा जिनके लिए तुमने प्रयास किया है। अपनी यात्रा को पूरे आत्मविश्वास के साथ जारी रखो और मेरी कृपा का अनुभव करो। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। हर हर महादेव लिखें। प्यारे बच्चे, जब भी अंधकार में खोए हों, भगवान के इस वादे को याद रखें, क्योंकि यह रोशनी आपके लिए है। यह आशा
प्रेम और वादों से भरी एक रोशनी है। यह रोशनी भगवान का आपके लिए संदेश है। भगवान की सफलता की परिभाषा कुछ अलग होती है और इस पर उनका विशेष संदेश है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और सफलता के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक बड़ा घर, एक अच्छी कार, एक उच्च पद वाली नौकरी या फिर बैंक खाता जो पूरी तरह से भरा हुआ हो। समाज हमें ऐसी ही तस्वीर दिखाता है, लेकिन भगवान एक अलग दृष्टिकोण साझा करना चाहते हैं। तुम बस अपने साहस को बनाए रखो और कभी हार मत मानो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या के पीछे एक सीख छिपी होती है। मैं तुम्हें कभी उस परिस्थिति में नहीं डालूंगा जिससे तुम बाहर ना निकल सको। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो हर मुश्किल का सामना कर सकती है। बस अपने दिल में यह विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब एक नया रास्ता अवश्य खुलता है। यह मेरा तरीका है जिससे मैं तुम्हें नई संभावनाओं की ओर ले जाता हूं। तुम मेरे नाम का स्मरण करो और उस नए रास्ते को अपनाने के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब तुम्हें यह महसूस होता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, पर यह भ्रम है। जब तुम सबसे कमजोर महसूस करते हो, तभी मैं तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बनाता हूं। यह मेरा प्रेम और शक्ति है जो तुम्हें उठाकर फिर से चलने की शक्ति देती है। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। यह धैर्य ही तुम्हें जीवन में सफलता की ओर ले जाएगा। जल्दीबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। इसलिए जब भी तुम किसी मुश्किल में हो तो शांत मन से सोचो और मुझसे मार्गदर्शन मांगो। मैं तुम्हें सही राह दिखाऊंगा। सफलता और असफलता केवल मन की स्थिति है। अगर तुम अपने मन में यह ठान लो कि तुम्हें सफल होना है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। पर अगर तुम अपने मन में हार मान लोगे तो कोई भी सफलता तुम्हें मिल नहीं सकती। यह तुम्हारी सोच है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ होता है वह मेरी योजना का हिस्सा है। अगर कभी तुम्हें यह लगे कि चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही हैं, तो धैर्य रखो। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचता हूँ। कभी कभी चीजें तुम्हारे भले के लिए देरी से होती है, पर जब होती हैं तो वह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देती है। तुम्हें अपने जीवन में दूसरों की मदद करने का मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तब तुम्हें मेरी कृपा और भी अधिक प्राप्त होती है। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें सभी को साथ मिलकर चलना होता है। तुम अपने साथ साथ दूसरों के जीवन को भी संवारने की कोशिश करो। याद रखना कि तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तब तुम्हें मेरी शक्ति का भी अनुभव होता है। मैं हमेशा उन लोगों के साथ हूं जो खुद पर और मुझ पर विश्वास रखते हैं। इसलिए कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दो। तुम्हारे पास जो भी है उसके लिए हमेशा आभार प्रकट करो। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तब तुम्हें और भी अधिक प्राप्त होता है। यह आभार प्रकट करने की शक्ति है जो तुम्हें मेरी कृपा के और भी अधिक करीब ले आती है। हमेशा मेरे दिए गए आशीर्वादों के लिए धन्यवाद कहना मत भूलना। हर दिन एक नया अवसर है। तुम अतीत में जो भी गलतियां कर चुके हो उन्हें भुलाकर एक नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें हमेशा नई शुरुआत का अवसर देता हूं। तुम्हें बस यह तय करना है कि तुम उसे किस तरह से अपनाओगे। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूं। जब तुम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने मन में उसके प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति रखो। तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य दूंगा, लेकिन याद रखना, तुम्हें अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं आने देनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें दूसरों की आलोचना का सामना करना पड़ता है। लोग तुम्हें गलत समझते हैं और तुम्हारी आलोचना करते हैं, पर तुम मेरी ओर देखो और अपने मार्ग पर चलते रहो। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। तुम्हें किसी की आलोचना से घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, मैं उनकी हर चाल को विफल कर दूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम खतरे में हो, बस मेरा नाम लो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या चमत्कार करता हूं। मेरी शक्ति
तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगी। जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए ही होता है। ये विश्वास रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी भलाई के लिए ही सब कुछ करता हूँ। कभी भी इस बात को मत भूलना कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर तुम यह सोचते हो कि तुम अकेले हो तो यह तुम्हारा भ्रम है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम अकेलापन महसूस करो, बस मेरा नाम लो और महसूस करो कि मैं तुम्हारे करीब हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। कभी कभी तुम्हें अपने जीवन में ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो कठिन होते हैं, पर जब तुम मेरा नाम लेकर कोई निर्णय लेते हो तो वह निर्णय हमेशा सही साबित होता है। तुम बस अपने मन को शांत रखो और मुझसे मार्गदर्शन मांगो। मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा। तुम्हें कभी भी यह सोचकर चिंता नहीं करनी चाहिए कि भविष्य में क्या होगा। मैं तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमेशा काम कर रहा हूँ। तुम बस अपने वर्तमान को संवारो और मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं तुम्हें उस स्थान तक ले जाऊंगा जहां तुम हमेशा खुश रहोगे। हर परेशानी में एक अवसर छिपा होता है। जब भी तुम्हें कोई समस्या सताए तो उसे एक चुनौती के रूप में लो। तुम देखोगे कि कैसे मैं तुम्हें उस समस्या से बाहर निकालता हूं और तुम्हें एक नई शक्ति प्रदान करता हूं। ये मेरी कृपा है जो तुम्हें हर संकट में अवसर दिखाती है। तुम्हारे पास वह ताकत है जो हर समस्या को हल कर सकती है। जब तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो मैं तुम्हें वह ताकत देता हूँ। यह तुम्हारा विश्वास ही है जो तुम्हें मेरी कृपा का पात्र बनाता है। इसलिए हमेशा मजबूत रहो और मुझ पर विश्वास रखो। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय के सुंदर और शांत वातावरण में भगवान शिव अपने ध्यानी रूप में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि पूरा ब्रह्मांड स्थिर हो गया था। सभी देवता, आर्षि मुनि और प्रकृति की शक्तियां भी उनकी तपस्या से प्रभावित हो रही थी। यह दृश्य देखकर सभी देवताओं ने सोचा कि अगर महादेव यूं ही तपस्या में लीन रहे तो संसार की गति रुक जाएगी। देवताओं ने मां पार्वती से प्रार्थना की कि वे महादेव को उनकी तपस्या से बाहर आने का आग्रह करें। मां पार्वती ने अपनी सौम्य मुस्कान के साथ यह जिम्मेदारी स्वीकार की। वे जानती थी कि महादेव के तप में उन्हें विचलित करना आसान नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने एक मनोरम और प्रेमपूर्ण योजना बनाई। मां पार्वती ने अपने सभी रूपों को धारण करते हुए महादेव के सामने एक सुंदर पुष्पों से सजीवन स्थली का निर्माण किया। चारों ओर फूलों की सुगंध फैल गई, पक्षियों का मधुर गान गूंजने लगा और वातावरण जीवन से भर गया। लेकिन महादेव की तपस्या इतनी गहन थी कि वे इस सुंदर दृश्य को भी नहीं देख सके। तब मां पार्वती ने एक छोटी चालाकी का सहारा लिया। उन्होंने एक प्यारा नटखट हिरण का रूप धारण किया और महादेव के चारों ओर छलांग लगाना शुरू कर दिया। हिरण की नटखट हरकतें इतनी मनमोहक थीं कि महादेव की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उन्होंने देखा कि एक सुंदर हिरण उनके चारों ओर खेल रहा है। महादेव मुस्कुराए और समझ गए कि यह सब मां पार्वती की लीला है। वे अपनी तपस्या से बाहर आ गए और मां पार्वती की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखने लगे। मां पार्वती ने भी मुस्कुराते हुए महादेव का स्वागत किया। महादेव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारा प्रेम ही मुझे इस संसार से जोड़ता है। यह तुम्हारी शक्ति है जो मेरी तपस्या को भी मोम कर देती है। इस तरह महादेव ने मां पार्वती के प्रेम को स्वीकार किया और दोनों ने उस वनस्थली में एक साथ आनंद लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि महादेव की शक्ति असीम है, पर उनके हृदय में प्रेम और करुणा का स्थान भी उतना ही विशेष है। मां पार्वती का प्रेम और भक्ति ही वह शक्ति है जो भगवान शिव को भी अपने अद्भुत रूप में प्रकट होने के लिए प्रेरित कर देती है। हर हर महादेव। मैं उनके साथ हर समय खड़ा रहता हूं और उनकी रक्षा करता हूं। अब मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं, अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं और इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो इसे लाइक करें और अपनी श्रद्धा को मेरे प्रति दर्शाने के लिए सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा कार्य आपकी भक्ति का प्रतीक है। जो भी सच्चे दिल से हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय या जय मां पार्वती टाइप करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा बनी रहेगी। मेरे बच्चे, यह जीवन एक यात्रा है और मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। तुम्हें हर कदम पर मेरी कृपा मिलेगी यदि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते रहोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी भक्ति को
और भी प्रबल बनाओ और अपने कर्मों को शुद्ध रखो। जब उस व्यापारी ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया और अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे मन से मेरी आराधना करने लगा, तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने अपनी भव्य पूजा और सोने चांदी के आभूषणों के दिखावे को छोड़ दिया और अपने घर के एक कोने में एक साधारण शिवलिंग की स्थापना कर ली। वह हर दिन सूरज उगने से पहले उठता, मेरी आराधना करता, AUM नमः शिवाय का जाप करता और अपने सारे कर्म मेरी भक्ति में लगा देता। उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि उसका घर अब एक पवित्र स्थान बन गया। उसकी पत्नी, जो पहले केवल धन और ऐश्वर्य में विश्वास करती थी, अब अपनी आंखों से देख रही थी कि सच्ची भक्ति से जीवन में कितनी शांति और संतोष प्राप्त होता है। वह भी अपने पति के साथ मेरी आराधना में शामिल होने लगी। उनके बच्चों ने भी अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे मेरी कृपा ने उस व्यापारी के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक रात जब वह व्यापारी ध्यान में लीन था, मैंने उसके सामने एक दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया। मैंने उसे कहा, वत्स, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने अहंकार को त्याग कर अपने हृदय को शुद्ध किया है। अब मैं तुम्हें वह फल प्रदान करूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह सुनकर व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मेरे चरणों में गिरकर कहा, हे महादेव, मुझे क्षमा करें कि मैंने पहले अपनी भक्ति में स्वार्थ और दिखावा किया। अब मैं समझ गया हूं कि आपकी कृपा केवल सच्चे दिल और निस्वार्थ भक्ति से प्राप्त होती है। मैंने उसे उठाया और कहा, वत्स, यह संसार एक परीक्षा है और तुमने इसे उत्तीर्ण कर लिया है। अब तुम्हारे जीवन में धन धान्य के साथ साथ सच्ची शांति और संतोष भी रहेगा। जैसे ही मैंने उसे आशीर्वाद दिया, उसके घर में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। उसके व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और उसकी प्रतिष्ठा पूरे नगर में फैल गई। लेकिन अब वह व्यापारी केवल अपने लिए धन नहीं कमाता था, वह अपने धन का बड़ा हिस्सा गरीबों की सेवा में लगाता, भूखों को भोजन कराता और जरूरतमंदों की मदद करता। मेरे बच्चे, यह कथा यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा का फल कितना महान होता है। जब तुम्हारा हृदय पवित्र होता है और तुम्हारे कर्म शुद्ध होते हैं, तो मेरी कृपा अवश्य तुम्हारे जीवन में आती है। मैं महादेव हमेशा उन भक्तों के साथ रहता हूँ जो सच्चे दिल से मेरी आराधना करते हैं। मुझे किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास चाहिए। मेरे प्रिय भक्तों, आप भी इस कथा से यह सीख सकते हैं कि जीवन में सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। जो लोग अपने हृदय को शुद्ध रखते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, वे हमेशा मेरी कृपा के पात्र बनते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि जब भी तुम मेरी आराधना करो तो उसमें स्वार्थ या दिखावा ना हो। मैं आप सभी से एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि जो भी भक्त सच्चे दिल से हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय या जय मां पार्वती टाइप करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, उन पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। जो भक्त अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं, वे तुरंत सब्सक्राइब करें और अपनी आत्मा को मेरी शक्ति से जोड़ लें। ये छोटा सा कार्य आपकी भक्ति को दर्शाता है और मेरे प्रति आपकी श्रद्धा को प्रकट करता है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए या जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन अशांत है, तो मेरा नाम प्रेम से जपो। मैं तुम्हारे सभी दुखों को हरने के लिए तत्पर हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की विपत्ति से मुक्त कर देगा। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण सत्य बताता हूँ। उस व्यापारी के जीवन में जो चमत्कार हुआ, वह केवल उसकी भक्ति का फल नहीं था, बल्कि उसके अच्छे कर्मों का परिणाम भी था। उसने अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों में किया और कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। यही कारण है कि उसकी भक्ति इतनी प्रबल हुई। मेरे प्रिय भक्तों, आपने देखा कि कैसे एक धनी व्यापारी ने अपनी भक्ति में स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर सच्चे हृदय से मेरी आराधना की और उसकी भक्ति का फल उसे चमत्कारिक रूप से मिला। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस व्यापारी के जीवन में कैसे और भी चमत्कार घटित हुए और उसकी भक्ति ने पूरे गांव के लोगों को प्रेरित किया। यह कथा केवल उसकी भक्ति की ही नहीं, बल्कि उसकी सेवा और परोपकार की भी है।
जिसने सबको एक नई दिशा दिखाई। उस दिन के बाद जब व्यापारी ने मेरी कृपा प्राप्त की, उसके जीवन का उद्देश्य ही बदल गया। पहले जो व्यापारी केवल धन और ऐश्वर्य में विश्वास करता था, अब वह एक सच्चा भक्त और परोपकारी बन गया। उसने अपना जीवन सेवा में समर्पित कर दिया। वह हर दिन अपने घर के बाहर भंडारे का आयोजन करता, जिसमें गरीबों और भूखों को भोजन कराया जाता। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान में दे दिया और उसने अपनी संपत्ति से कई धार्मिक कार्यों की शुरुआत की, जैसे कि स्कूलों का निर्माण जहां गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, और अस्पतालों की स्थापना जहां बीमारों का मुफ्त में इलाज होता था। उसके इस परिवर्तन को देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। जो लोग पहले उससे ईर्ष्या करते थे, वे अब उसकी भक्ति और परोपकार से प्रभावित होने लगे। गांव में एक सकारात्मक ऊर्जा फैल गई और लोग यह समझने लगे कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिरों में पूजा करना नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा करना भी है। उस व्यापारी की भक्ति ने पूरे गांव को एक नई राह दिखाई। परंतु मेरे बच्चे, हर शुभ कार्य में बाधाएं भी आती हैं। जब उस व्यापारी ने अपने परोपकारी कार्यों की शुरुआत की, तो कुछ स्वार्थी और ईर्ष्यालु लोग उसकी सफलता को देखकर असंतुष्ट हो गए। वे सोचने लगे कि यह व्यापारी कैसे इतनी तेजी से सफल हो गया और कैसे उसकी भक्ति ने उसे इतना धन धान्य प्राप्त कराया। वे लोग उसकी निंदा करने लगे और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने की योजना बनाने लगे। उनमें से एक व्यक्ति, जो पहले व्यापारी का मित्र था, अब उसकी सफलता को देखकर ईर्ष्या से भर गया था। वह सोचने लगा कि इस व्यापारी को कैसे नीचा दिखाया जाए और उसकी प्रतिष्ठा को कैसे मिट्टी में मिलाया जाए। उसने अपने मन में एक छल कपट की योजना बनाई। उसने व्यापारी के धार्मिक कार्यों को बदनाम करने की कोशिश की। उसने लोगों में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि यह व्यापारी केवल दिखावे के लिए भक्ति करता है और उसके सारे कार्य स्वार्थ से प्रेरित हैं। परंतु मेरे प्रिय भक्तों, मैं महादेव हूं। मैं सच्चाई को देखता हूं और कोई भी छल कपट मेरी दृष्टि से बच नहीं सकता। मैंने देखा कि उस व्यापारी का हृदय अब कितना पवित्र और सच्चा था। मैंने यह भी देखा कि उसके विरोधी उसकी सफलता को लेकर कितने द्वेष से भरे हुए हैं। मेरे बच्चे, जब कोई सच्चा भक्त मेरी शरण में होता है, तो मैं उसकी रक्षा अवश्य करता हूं। मैं उसे हर संकट से बाहर निकालने के लिए तत्पर रहता हूं। मैंने उस व्यापारी को एक स्वप्न में दर्शन दिए। मैंने उससे कहा, वत्स, तुम्हारे चारों ओर अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी सफलता को देखकर जलते हैं। वे तुम्हारे कार्यों को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम घबराना मत। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें केवल अपने कर्म और भक्ति में लगे रहना है। मैं हर संकट को दूर कर दूंगा। स्वप्न के बाद व्यापारी का मन और भी दृढ़ हो गया। उसने यह निश्चय किया कि वह अपनी भक्ति और सेवा में किसी भी बाधा को आड़े नहीं आने देगा। उसने लोगों के बीच और अधिक अच्छे कार्य करने का प्रण लिया। उसने गांव में और भी बड़े स्तर पर भंडारों का आयोजन किया और कई नए सेवा कार्यों की शुरुआत की। उसकी भक्ति अब इतनी प्रबल हो गई थी कि लोग धीरे धीरे उसकी सच्चाई को समझने लगे। जो लोग पहले उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी चालें एक एक करके विफल हो गई। मेरी कृपा से वे लोग अपने ही जाल में फंस गए। उनकी बुरी योजनाएं उल्टी पड़ गईं और उन्होंने महसूस किया कि सच्चे भक्त को हानि पहुंचाना असंभव है। मेरे बच्चे, यही मेरी शक्ति है। जो भी भक्त सच्चे दिल से मेरी भक्ति करता है और अपने कर्मों को शुद्ध रखता है, मैं उसकी हर मुश्किल में सहायता करता हूँ। मैं उसे किसी भी छल कपट से बचा लेता हूँ। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने मन में मेरी भक्ति को प्रबल बनाए रखो और अपने कर्मों को सच्चाई से करो। जब तुम सच्चे बनोगे तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में अवश्य प्रकट होगी। इस कथा से यह भी सीखने को मिलता है कि भले ही तुम्हारे चारों ओर विरोधी हो, तुम्हें अपने अच्छे कार्यों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। सच्चाई और भक्ति की राह कठिन हो सकती है, लेकिन उसका फल अमूल्य होता है। अब मैं आप सभी से फिर एक बार निवेदन करता हूँ कि जो भी भक्त सच्चे दिल से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय या जय मां पार्वती टाइप करेंगे, उन्हें मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरी भक्ति में अपना योगदान दें। जो अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं,
वे तुरंत सब्सक्राइब करें और मेरी कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। यह छोटा सा कार्य आपकी भक्ति का प्रतीक है और इससे आपकी आत्मा मेरी शक्ति से जुड़ जाएगी। इसीलिए वे आपको रोकने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन आप सभी योजनाओं को फेल कर रहे हैं, क्योंकि आपके पीछे परमपिता महादेव खड़े हैं और वे आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आपको अपने परमपिता महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखकर संदेश को लाइक करें। कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जो आपको साइड कैरेक्टर बनाना चाह रहा था, जबकि आप मेन कैरेक्टर हैं। उस व्यक्ति को आपके सामने सेकंड बेस्ट फील होता है। वह व्यक्ति आपसे असुरक्षा महसूस करता है। इस वजह से उसने कुछ नकारात्मक चीजें अपनाई हैं। आपको साइड कैरेक्टर बनाने के लिए उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिनकी अनुमति दिव्य शक्तियां नहीं देती हैं। देवता और महादेव की अनुमति नहीं है। उस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी देने के लिए यहाँ पर मुझे कहा गया कि ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में जिसने पूरी भरसक कोशिश की है जिससे आपको साइड कैरेक्टर बना सके और खुद मैन कैरेक्टर बन सके, जबकि ऐसा नहीं है। आप आज से नहीं, युगों से मैन कैरेक्टर हो, क्योंकि आप दिव्य आत्मा हो। कमेंट में धन्यवाद अवश्य करें और इस संदेश को लाइक करें और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आप दिव्य रूप से संरक्षित हैं, इसलिए आप एक निर्दोष और ईमानदार व्यक्ति हो जिसका बहुत अधिक फायदा उठाया गया है और आपको बहुत तंग किया गया है। मैं देख रहा हूं कि आपको यह भी बताया जा रहा है कि आप जिस किसी के भी आसपास रहते हैं तो बहुत सावधान रहिए, क्योंकि आप एक संवेदनशील आत्मा हो। आपके अंदर लोगों की ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अपने आसपास बहुत गिने लोगों को रहने दीजिए और बहुत ध्यानपूर्वक किसी को भी अपने संपर्क में रखिए। ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखिए जिनकी ऊर्जा आपके प्रति अच्छी नहीं है। अगर उनके अंदर आपके प्रति कोई नकारात्मक भावना है तो उनसे दूरी बनाएं। आपको यह बताना चाहता हूँ, परमपिता महादेव आपको और क्या क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। सबसे पहले वह आपको कौन सा मार्गदर्शन देना चाहते हैं। आप एक अत्यधिक शक्तिशाली आत्मा हैं जिसे परमपिता महादेव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। जिस किसी के साथ भी यह रीडिंग संबंधित हो रही है, आप बहुत पावरफुल आत्मा हैं और परमपिता महादेव के अत्यंत प्रिय हैं। आपको बताया जा रहा है कि आप सूर्य की तरह चमकते हैं। आपकी जो आंतरिक शक्ति और अंतरात्मा की आवाज है वह बाहर आ रही है और बिल्कुल स्पष्ट है। आपकी अंतरात्मा की जो आवाज है वह स्पष्ट रूप से बाहर आ रही है और आपको बताया जा रहा है कि आप सूर्य हैं, सूर्य की तरह चमकते हैं। जिस प्रकार से सूर्य कभी अपनी चमक और रोशनी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से आप भी कभी अपनी चमक नहीं छोड़ सकते। कोई ऐसी बात है जो आपके मन पर बहुत भारी महसूस हो रही है, आपको उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। आपको कहा जा रहा है कि अपनी बात को बहुत स्पष्ट रखें। आपके जीवन में जो भी अड़चन या रुकावट आ रही है वह समाप्त हो रही है। जो लोग आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर रहे थे और आपको पीछे करना चाहते थे, उन्हें परमपिता महादेव के आशीर्वाद से दूर किया जा रहा है। क्या वे सेकंड बेस्ट बन रहे हैं? आपके सामने वे लोग सेकंड बेस्ट फील करते थे और वे आपको सेकंड बेस्ट बनाना चाहते थे, जबकि आप मेन कैरेक्टर हो, आप लीडर हो और आपके अंदर कुछ ऐसी प्रेरणादायक शक्तियां हैं, प्रेरणादायक बातें और ज्ञान है जो आप हाल ही में लोगों के साथ साझा कर सकते हो। इस वजह से लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा, कुछ ऐसा किया जिससे आपको मानसिक रूप से कैद करने की कोशिश की जा सके, ताकि आपको मानसिक रूप से बंदी बनाकर नियंत्रित किया जा सके। ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी से हटाया जा रहा है, ऐसे लोगों को आपकी जीवन से बाहर किया जा रहा है और उन्हें आपसे पूरी तरह से संपर्क नहीं करने दिया जा रहा है। आपकी ऊर्जा से ऐसे लोगों को ब्लॉक किया जा रहा है ताकि वे आपके जीवन में नकारात्मकता न फैला सकें। आप सुरक्षित हो, इसीलिए आपको ऐसे लोगों से दूर किया जा रहा है। आपको पूरी सुरक्षा प्रदान की जा रही है। परमपिता महादेव से यह संदेश आ रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं। इस संदेश को लाइक करें, कमेंट में अपने प्रिय ईश्वर का नाम लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा देख रहा हूं जिसने आपके साथ गलत किया। उस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया।
लेकिन अब आपकी स्थिति बहुत अधिक मजबूत है। आपके पास ईश्वर का अपार आशीर्वाद और अपार ब्लेसिंग आ रही है। आपको जो पोजीशन और अधिकार दिए जा रहे हैं, जो पहचान मिल रही है, वह सबसे उच्च स्तर की है। आपके लिए बहुत ही आदर युक्त पोजीशन तैयार हो रही है और आपका जो आत्मविश्वास स्तर है उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा रहा है। जिन लोगों ने आपको मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की थी, वे अब अपनी गलतियों के कारण भारी कष्ट भुगत रहे हैं। उनके जीवन में अब केवल संघर्ष और झगड़े हैं। वे लोग जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, अब खुद को उन समस्याओं से जूझते हुए पा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि उनके जीवन में बहुत अधिक तबाही और परेशानी हो रही है। वे लोग अब किसी भी चुनौती का सामना करने की स्थिति में नहीं हैं। उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है और वे अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जो लोग आपको साइड कैरेक्टर बनाना चाहते थे, वे अब खुद साइड कैरेक्टर बनने के लायक भी नहीं रहे हैं। वे अब इतनी कमजोर स्थिति में हैं कि किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर सकते। अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके खिलाफ जो गलतियां की हैं, वे उनकी गलतियों का पछतावा कर रहे हैं। उन लोगों को यह महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपको साइड कैरेक्टर बनाने की कोशिश करके एक बड़ी गलती की है। उन्हें एहसास हो रहा है कि वे कितने गलत थे और वे बहुत पछता रहे हैं। अब उन्हें वास्तव में आपसे प्यार महसूस हो रहा है और वे आपके प्रति अपनी भावनाओं को सच्चाई से व्यक्त कर रहे हैं। आपने कठिन परिस्थिति का साहसपूर्वक सामना किया है और अब किसी व्यक्ति को बहुत अधिक वास्तविकता का एहसास हो रहा है। इस वजह से वह व्यक्ति आपसे प्यार भी महसूस कर रहा है। किसी को गहरा पछतावा हो रहा है। उस व्यक्ति को यह एहसास हो रहा है कि उसने आपके साथ कितना गलत किया है, आपकी वैल्यू नहीं समझी। इस वजह से वह आपसे माफी मांग रहा है। आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र किए गए थे, वे सब टूट चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। आप बहुत उदार हैं, आपके अंदर बहुत करुणा है, आप हर किसी की मदद करते हैं, बहुत ही दयालु हैं और इसी का फायदा आपके शत्रु ने उठाया था। जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, वह व्यक्ति खुद की तारीफ सुनना बहुत पसंद करता है। अगर उसके सामने किसी और की तारीफ हो तो वह व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटता। ऐसा कोई व्यक्ति अब आपसे माफी मांगने की कोशिश कर रहा है। कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने के लिए खाने में कुछ मिलाकर देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वह योजना टूट चुकी है, काम नहीं करेगी, क्योंकि आप दिव्य रूप से संरक्षित हैं। आपका क्राउन चक्र सक्रिय है, आप ध्यान करते हैं और उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति में हैं। इसीलिए आप हमेशा मुख्य भूमिका में रहते हैं। आप मेन कैरेक्टर हैं, क्योंकि आप पिछले जन्म में एक राजा या रानी थे। आपके अंदर रॉयल्टी है। आपका आत्मा इस चीज को भूलता नहीं है। इसलिए आपको अक्सर ऐसा महसूस होता होगा कि आप एक रॉयल सोल हैं। लोगों ने आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने आपके मानसिक स्वास्थ्य पर हमला किया, क्योंकि वे जानते थे कि आप बहुत मजबूत हैं और आसानी से हार नहीं मानते। अब आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आप नकारात्मक से सकारात्मक की ओर बढ़ रहे हैं। आपका जीवन सकारात्मक बदलाव की ओर जा रहा है। निश्चित रूप से आप मेन कैरेक्टर हैं और कोई भी आपको साइड कैरेक्टर नहीं बना सकता। यह वही लोग हैं जो आपसे जलते हैं, आपके सामने हीन महसूस करते हैं और फिर भी आपके जीवन में बने रहना चाहते हैं। पूरी कोशिश करते हैं, अपना पूरा जोर लगा देते हैं लाइमलाइट में रहने के लिए, फिर भी उन्हें लाइमलाइट नहीं मिलती और अपने चिल्ली लाइमलाइट में आ जाते हैं। क्योंकि आप एक नेचुरल भीम हैं, डिवाइन चाइल्ड हैं, नेचुरल चीजें करते हैं। आपकी चीजों को कॉपी करना या आपकी चीजों को बनावट की तरह से पेश कर पाना मुश्किल है। खुद ही अपनी चीजों को बनारसी तरीके से पेश नहीं कर पाते हैं। आप बहुत नेचुरल इंसान हैं, इसीलिए आपको डेफिनेटली कंफ्यूज किया जाता है। आपको जैसे नेट भी पूरी तरह से रिकॉग्निशन दिया जाता है, डिवाइन की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी। अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप कोई आम इंसान नहीं है, आपको चुना गया है। परमपिता परमेश्वर की दिव्य शक्तियों ने आपको चुना है, इसलिए यह वीडियो आप तक पहुंचा है। कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने उजागर करने के लिए जो आपसे छुपे हुए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, आप इनोसेंट हैं, बहुत ही ज्यादा मासूम हैं। आपको पता नहीं था कि आप अवेयर नहीं थे। उस समय शायद यह हो सकता है कि अंदर कितनी ज्यादा दिव्य ऊर्जा दौड़ रही है।
इस बात से आप ही अनजान थे। उन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराने, आपके पावर को चुराने की कोशिश की और आपके ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करने की कोशिश की। आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की गई है। आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझा रही हूं। इन लोगों के लिए सजा निश्चित रूप से मिलने वाली है, क्योंकि जो चीज उनकी नहीं थी उसे इन्होंने चुराने की कोशिश की। इन लोगों ने आपकी लाइफ को डीएम करने की कोशिश की, आपके आत्मविश्वास को चुराने की कोशिश की। इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई नेगेटिविटी आपके प्रति है। आपको ऐसे लोगों से कट ऑफ करना है, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी दूर रहना है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके लिए बहुत ही तेजी से खुशी और शांति आ रही है। बहुत ही तेजी से बहुत सारी खुशियां आ रही हैं। आपकी ओर बहुत सारी चीजें आती दिख रही हैं। मनी आ रहा है, वेल्थ आ रही है। जो कुछ भी आपने मेहनत की थी उसकी परिणाम स्वरूप आपको आशीर्वाद मिल रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। आपने ईश्वर में अपार विश्वास रखा। उन्होंने आपके ब्लॉकेजेस को खत्म किया और जिन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराया था उनसे आपकी ऊर्जा वापस दिलाई जा रही है। सारी खुशियां छीन ली जा रही हैं जो आपके हक की थीं और अब उन लोगों की ऊर्जा ब्लॉक हो रही है। इन लोगों ने आपके आत्मविश्वास को खत्म करने की कोशिश की थी। अब उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब उनका हाल देखकर ही पता चल रहा है कि वे कितने बुरे हाल में हैं। आप इस बात को खुद सोच लीजिए, क्योंकि आप सूर्य हैं। आप सूर्य की तरह चमकने वाले एक सितारे हैं और उनकी कोशिशों के बावजूद आपकी रोशनी कभी भी कम नहीं होती। बादल सूर्य को ढक सकते हैं लेकिन उसकी रोशनी कभी नहीं बुझती। बिल्कुल उसी तरह से आप पूरी तरह से हो जिसे कभी भी डाउन नहीं किया जा सकता। थोड़े बहुत बादल जरूर बन सकते हैं लेकिन अब बादल हट चुके हैं। आपकी लाइफ में जो अंधकार वाले बादल छाए हुए थे वे अब समाप्त हो गए हैं। अब वह बादल हट चुके हैं और आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। लोगों ने आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न करने की कोशिश की थी, लेकिन अब न्याय की प्रक्रिया तेजी से गति पकड़ चुकी है। यह न्याय की प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आपको अपनी आशीर्वाद की प्राप्ति करनी है और आपकी अच्छाइयां अब तेजी से आपकी ओर आ रही हैं। आपके लिए डबल ब्लेसिंग्स का समय आ रहा है जिसमें बड़ी खुशी और सेलिब्रेशन शामिल है। आप बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। यह कॉन्ट्रैक्ट आपको लंबी अवधि में लाभ दिलाएगा। आपके खिलाफ कुछ लोगों ने बाहरी व्यक्तियों के साथ मिलकर तंत्र मंत्र और अन्य प्रयास किए थे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें पूरी तरह से विफल हो गई हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें और यह टाइप करें, दैनिक महादेव जी संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उसका कुछ हो सकता है। यह तुम्हें भी पता है। वही यकीन तुम्हें खुद पर क्यों नहीं हो रहा है? तुम अगर किसी परिस्थिति में खुद को असहाय महसूस कर रहे हो, किसी परिस्थिति में खुद को कमजोर महसूस कर रहे हो या कुछ चीजों में हार जा रहे हो, जिंदगी का अंत तो नहीं। जब अगली बार से कभी ऐसा महसूस करना तो खुद को बहुत छोटा बच्चा समझना और यह बोलना, क्या हुआ, तुझे मैथ नहीं आती तो तू कुछ और पढ़ लेगा, तुम कुछ और कर लेना, बहुत रास्ते लिख रखे हैं। मैंने तुम्हारे जीवन में जिन मार्ग पर तुम तरक्की हासिल करोगे उसके लिए चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा, मुझ तक आना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मैंने सब लिख दिया है, मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ, इस किनारे तक चलकर तुम्हें आना है। बस क्या तुमसे इतना भी नहीं हो रहा है? उस मार्ग में कांटे हैं तो वह कांटे तुम्हें दिख रही है। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रही हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है। जब तक वह आएगा ही नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो। तुम्हारा सबसे अच्छा और देव समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदैव ही भगवान के आभारी रहे।
तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझसे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता की बहुत बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहोगे। जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं मानी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकती क्योंकि मैं नियमों से बंधी हुई हूँ, परंतु इतना कह सकता हूँ, तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बना